Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार 5125 कलयुग विक्रम संवत 2081 भाद्र महीने के कृष्ण पक्षी षष्ठी 25 अगस्त 2024 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप कुमार सिन्हा का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। मोदी यूक्रेन में, जम्मू कश्मीर चुनाव, विदेशों से गैंगस्टर्स द्वारा दिल्ली कारोबारियों को धमकी तथा अनिल अंबानी प्रतिबंधित और 25 करोड़ का जुर्माना। अब सुनिए समाचार विस्तार से। मोदी और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के बीच सौहार्द वातावरण में बातचीत हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत के समक्ष विचित्र सी मांग रखी है। शांति दूत बनकर यूक्रेन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ज़ेलेंस्की की इस मांग को मानना संभव नहीं होगा। एक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने भारतीय पत्रकार से कहा कि यदि भारत रूस से तेल नहीं खरीदता है तो इससे युद्ध समाप्त हो जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मोदी के दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि वे भी भारत जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत युद्ध खत्म करने के लिए हमारी मदद करे। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ मजबूत रिश्ते चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को यूक्रेन की 7 घंटे की यात्रा के बाद यहां से रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ सार्थक वार्ता की और रूस के साथ जारी युद्ध को समाप्त करने में व्यक्तिगत रूप से योगदान देने का आश्वासन दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन होने पर देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी पर हमला किया और उससे ये स्पष्ट करने को कहा कि क्या वह अनुच्छेद 370 बहाल करने के अब्दुल्ला परिवार के चुनावी वादे का समर्थन करती है। शाह ने एक्स पर एक लंबे पोस्ट में आरोप लगाया, सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी से कई प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछा, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में ढकेलने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय का समर्थन करती है? विदेश में बैठे गैंगस्टर जबरन वसूली के लिए दिल्ली के कारोबारियों को कॉल कर रहे हैं, जिससे उनकी रातों की नींद उड़ गई है। पिछले 10 दिनों में राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग इलाके से ऐसे 3 मामले सामने आए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया गया कि पिछले 10 दिनों में राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग इलाके से ऐसे 3 मामले सामने आए हैं। पुलिस ने बताया कि ये कॉल भगोड़े अनमोल बिश्नोई और हिमांशु भाऊ के नाम से शाहदरा के एक सराफा कारोबारी, बाहरी दिल्ली के एक व्यापारी और द्वारका के प्रॉपर्टी डीलर को दी गई थी। अनमोल बिश्नोई जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार अनमोल बिश्नोई के अमेरिका में छिपे होने की आशंका है, जबकि भाऊ के स्पेन या पुर्तगाल में छिपे होने की बात सामने आ रही है। सूत्रों ने बताया कि एक फोन कॉल के दौरान गैंगस्टर ने कारोबारी को राजौरी गार्डन
बर्गर किंग मामले का जिक्र करते हुए कहा कि हवा में गोली नहीं चलेगी। बाजार नियामक सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य को कंपनी से धन के हेर फेर के मामले में प्रतिभूत बाजार से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनियों के शेयर में शुक्रवार को भारी गिरावट आई। अमेरिकी केंद्रीय बैंक के चेयरमैन के अहम संबोधन से पहले मिले जुले वैश्विक रुझानों के बीच शुक्रवार को आईसीआईसीआई बैंक और भारती एयरटेल जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयर में लिवाली के स्थानीय शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। उतार चढ़ाव से भरे कारोबार के बीच पीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक 33 अंक बढ़कर 81,086 अंक पर बंद हुआ तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मानक सूचकांक निफ्टी 11 अंक बढ़कर 24,823 अंक पर बंद हुआ। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 72,330 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 83 रुपए 79 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 56 रुपए 94 पैसे। इसी के साथ साप्ताहिक समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ स्टूडियो में है मैं प्रदीप कुमार सिन्हा और प्रदीप उपाध्याय जी। आज हमारे दो मेहमान हैं, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी बात करने के लिए। बिल्कुल प्रदीप जी। और हमारे साथ सरिता सोनी जी भी हैं। नमस्कार श्रोताओं। सरिता सोनी जी भी बहुत मेहनत करती हैं, बहुत सारी बातें आपसे करने के लिए लाई हैं। इसके अलावा हमारी पहेली भी होगी और जी। पहेली सरिता जी थोड़ी देर में आपको बताएंगी पहेली क्या है। उसके 2 इनाम मिलेंगे। एक तो है $50 का कलर ऑफ इंडिया का वाउचर, वो नंबर 1 प्राइज है, और दूसरा प्राइज है खेल खेल में जो फिल्म आई है नई वाली उसके 2 टिकट। बिल्कुल प्रदीप जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो आप बताना ही भूल गए कि कल पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में के देशों में भगवान कृष्ण का जन्म दिवस जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाएगा। सरिता जी जन्माष्टमी के अवसर पर काफ़ी रोचक जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए लाई हैं। अतः आज के कार्यक्रम मुख्यतः कान्हा के गीत और उनसे संबंधित प्रसंगों को ही समर्पित रहेगा। और जैसा कि आपने बताया आज हमारे स्टूडियो में मेहमान भी हैं, पहेली भी है, बहुत कुछ है। तो काफ़ी श्रोता लोग कमर कस के तैयार हो जाइए इनाम जीतने के लिए और मनोरंजन के लिए। और हम अपना कार्यक्रम आरंभ करते हैं और वो होता है आज के विचार से। तो प्रदीप जी आज का विचार हमारे साथ श्रोताओं के साथ साझा करिए। जय श्री कृष्ण। लेकिन उसके पहले पहेली पूछ लीजिए आप सरिता जी, पहेली क्या है? जी श्रोताओं, जब हम यहाँ पे रेडियो दर्पण पे अपना कार्यक्रम करते हैं तो बहुत सारे विषयों पे मुझे बहुत सारा रिसर्च करने का मौका मिलता है। और इस बार मैं बहुत सारी जानकारी श्री कृष्ण जी से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और जो आज की हमारी पहेली है वो भी हमारी जन्माष्टमी से ही जुड़ी हुई है। और आज की पहेली है कि माता यशोदा के घर जिस पुत्री का जन्म हुआ, जिनको श्री कृष्ण के साथ देवकी के पास छोड़ा गया और कृष्ण जी को यशोदा माता के पास ले जाया गया, तो जिस बालिका का जन्म हुआ था यशोदा जी से, उस बालिका का नाम क्या था? तो श्रोताओं आपको बताना है कि कृष्ण की बहन एक तरह से कह सकते हैं उन्हें, उनका नाम क्या था। तो आज का विचार हमने भगवत गीता के 2nd चैप्टर से लिया है। देहन अस्मिन् यथा देहे कामारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जैसे इस देह में देही जीवात्मा की कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही उसको अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होता है। तो उपाध्याय जी ऐसा है, ये तो जन्म जन्मांतर का चक्कर है, एक के बाद एक। वैसे शरीर तो हर दिन बदलता रहता है। बिल्कुल। और अपनी
यंग एज से लेकर बुढ़ापे तक। बिल्कुल, जैसे वस्त्र आदमी त्याग करता है वैसे ही आत्मा जो है वो गीता में कहा गया है कि शरीरों का त्याग करके नया शरीर का। एक्चुअली और प्रदीप जी, यह सिर्फ शरीर पर अप्लाई नहीं होता, ये हर चीज़ समय के साथ जो है वो बदलती है। हमारे विचार बदलते हैं। आज से 15 साल पहले आप कैसा सोचते थे और आज आपकी सोच में फ़र्क क्या है, और हर चीज़ परिवर्तनशील है और उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। एक जापानी कहावत है, या कहावत ही समझ लीजिए, उसमें इकिगाई, उनका कहना ये है कि जैसे हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं ना, ये एकदम यूनिक इवेंट है, ये कभी रिपीट नहीं होगा। हर चीज यूनिक है यूनिवर्स में, और हर इवेंट यूनिक होता है, जैसे कि आज का सामने एक बार घटित होता है जीवन में, हर पल एक बार घटित होता है, जो बीत गया सो बीत गया। तो चलिए, बड़ी सार्थक चर्चा हमारी इस पर रही। तो चलिए, एक अगला सेक्शन हमारा भजन का होता है, लेकिन प्रदीप जी इस बार भजन में थोड़ा परिवर्तन है, क्योंकि सामान्यतः हम लोग जो है रिकॉर्डेड भजन सुनाते हैं, लेकिन आज भजन हम आपको एक लाइव सुनाएंगे, क्योंकि एक हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत अच्छी गायिका हैं और भजन उनका जो है वो प्रिय विषय है, तो बहुत सुंदर भजन गाती हैं। तो उनका परिचय मैं, उनका नाम मैं बाद में बताऊंगा, पहले उनकी आवाज़ से मैं चाहता हूं श्रोता लोग परिचित हों। तो चलिए उस भजन को सुनते हैं। प्रस्तुत कर रही हूँ भजन जन्मदिन कान्हा का। फूलों कलियों ने महफिल सजाई, जन्मदिन कान्हा का। फूलों कलियों ने महफिल सजाई, जन्मदिन कान्हा का। सारी सृष्टि आज महकाई, जन्मदिन कान्हा का। अंबर में फैले उजियारे, सूरज चंदा नजर उतारे। आज तारों ने महफिल सजाई, जन्मदिन कान्हा का। फूलों कलियों ने महफिल सजाई, जन्मदिन कान्हा का। खुशियों की बारात सजी है, शहनाई भी गूंज उठी है। आज दीपों ने महफिल सजाई, जन्मदिन कान्हा का। फूलों कलियों ने महफिल सजाई, जन्मदिन कान्हा का। रास रचाए शाम संवरिया, नाच रही राधा हो के बांवरिया। आज मुरली ने महफिल सजाई, जन्मदिन कान्हा का। फूलों कलियों ने महफिल सजाई, जन्मदिन कान्हा का। हर्षित है जग का हर कोना, बरसे चांदी बरसे सोना। आज आनंद ने महफिल सजाई, जन्मदिन कान्हा का। फूलों कलियों ने महफिल सजाई, जन्मदिन कान्हा का। आशीषें ले सुरगण आए, सब मिल झूमे नाचे गाए। आज रौनक ने महफिल सजाई, जन्मदिन कान्हा का। फूलों कलियों ने महफिल सजाई, जन्मदिन कान्हा का। नंद बाबा के घर बजी बधाई, माता यशोदा ने बाटी मिठाई। बैंड बाजों ने महफिल सजाई, जन्मदिन कान्हा का। फूलों कलियों ने महफिल सजाई, जन्मदिन कान्हा का। सारी सृष्टि आज महकाई, जन्मदिन कान्हा का। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय श्री कृष्ण। उपाध्याय जी, आपने इस भजन की प्रस्तुति से पहले जो एक लाइन बोली कि हम इनकी आवाज़ सुनते हैं पहले, तो उससे पहले मुझे लता मंगेशकर जी का एक गीत की 2 लाइनें याद आ गई।
नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, इनकी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। बिल्कुल याद रहेगी। और बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, सिडनी के श्रोताओं के लिए यह आवाज़ कोई बहुत अनजानी नहीं है। विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में आवाज़ सुनी होगी, लेकिन अब मैं बताता हूँ। तो लीला तिवानी जी की आवाज़ आप सुन रहे थे, वो आज हमारे साथ स्टूडियो में है और जन्माष्टमी के अवसर पर उन्होंने एक सुंदर सा भजन बनाकर जन्माष्टमी का बहुत ही सुंदर माहौल तैयार किया है। और आपका गायन और लेखन का मैं बस इतना ही एक संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा कि यह 71 वर्ष से लेखन में से जुड़ी हुई हैं और कहती हैं कि जब मैं 7 वर्ष की थी तब से लिख रही हूँ। तो आप लोगों को उम्र का अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। तो लीला जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप भारत में कहाँ से हैं? भारत में मैं 1946 में मेरा जन्म हुआ, तो सिंध में हुआ। हम सिंधी हैं। तो उसके बाद भारत का विभाजन हो गया, तो हम राजस्थान में आ गए। तो विभाजन के समय आप 3 साल की रही होंगी जब भारत पाकिस्तान से आए होंगे आप लोग? मैं 1 साल की हाँ, गोदी में आए होंगे। बिल्कुल। और फिर हम राजस्थान में आए, बहुत सी जगह घूमी और फिर हम जयपुर में सेटल हो गए। तो मेरी सारी पढ़ाई वहीं जयपुर में ही हुई है। तो और उसके बाद शादी के बाद 1967 में हमारी शादी हुई, तो तब से मैं दिल्ली में आई हूँ। अच्छा, ये बताइए नीरा जी, इसका क्या राज है कि आपकी आवाज़ से नहीं लगता कि आपकी इतनी उम्र है? आपकी आवाज़ से लगता है आप ज़्यादा 25 साल के होंगे। ये गुलाबी शहर का असर हो सकता है, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि हमारे पिताजी भजन बहुत अच्छे गाते थे। और मैं जब 10 साल की थी, मुझे कम से कम 250 भजन बिल्कुल मुँह ज़बानी याद थे, क्योंकि वो 3 घंटे भजन गाते थे डेली। तो और सुबह 4 बजे से गाते थे और सारे पड़ोस वाले कहते थे कि आज दादाजी ने भजन नहीं गाए, हमारी नींद ही नहीं खुली। तो वो भजन का जो था, और शाम को भी हम लॉन में बैठ के भजन गाते थे और मैं कभी हारमोनियम बजाती थी और मेरी मम्मी खड़ताल बजाती थी। इस तरह हम सब कुछ न कुछ बजाते थे। तो हम 4 जनों से हमारा प्रोग्राम शुरू होता था। लॉन बहुत बड़ा था और जब हम आँख खोलते थे आखिर में, तो देखते थे 40 लोग बैठे हुए हैं। आस पड़ोस के सब लोग परिवार और परिवेश का असर पड़ता है। तो ये उनकी जब वो 75 साल के थे तो हमारे पास दिल्ली में आए थे, तो मैंने उनकी कैसेट बनाई थी। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे 17 साल का बच्चा गा रहा हो। अच्छा, तो विरासत में मिली है आपको ये। ऐसा ही कह सकते अच्छा, ये बताइए आपका सिडनी आना कैसे हुआ? सिडनी में ऐसा है कि हमारे बच्चे 25 साल से यहाँ रहते हैं। बेटा राजेंद्र तिवानी और बिटिया लाज गजवानी, वो 25 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो हमारा भी 25 साल से यहाँ आना जाना हो रहा है। आप लोगों से मुलाकात आज हुई। ये तो बड़ी देर से हुई, लेकिन वही बिल्कुल आगे भी होती रहेगी। अच्छा, अपनी शिक्षा के बारे में बताइए। शिक्षा तो आपकी भारत में ही हुई होगी? हाँ जी, शिक्षा भारत में हुई। तो मैंने MA हिंदी में किया, उसके बाद BEd MAd वो सब किया और फिर मैं टीचर रही। तो और फिर रिटायर सरकारी स्कूल में हिंदी अध्यापिका थी। तो उसके बाद 60 साल में रिटायरमेंट हुई। अब रिटायरमेंट हुए भी 18 साल हो गए। नहीं, आप रिटायर्ड नहीं है। इतना अच्छा आप अपना जुड़ी हुई हैं लेखन से। एक्चुअली मैं प्रदीप जी बताऊं कि मैं लीला जी को करीबन 10-12 वर्ष से जानता हूं, लेकिन आज आज मुलाकात आज हुई है क्योंकि नवभारत टाइम्स में मैं थोड़ा सा ब्लॉग्स वगैरह उनके पढ़ा करता था, थोड़ा बहुत कभी कभी लिख भी देता था। तो वहाँ पर मैं देखता था रेगुलरली इनका नाम आता है और कभी कभी उसके साथ सिडनी का नाम भी जुड़ा होता है। तो मैं सोचता था कि सिडनी में, अच्छा हम लोग चूँकि रेडियो से जुड़े हैं तो विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाते रहते हैं।
तो वहाँ पे कभी आपकी उपस्थिति मुझे नहीं दिखाई दी, तो मैंने कहा ऐसे कौन हैं जो कि सिडनी में है और हम लोगों से कभी मिलना नहीं हुआ, लेकिन देखिए अब हुआ। तो आपका लेखन और उससे जुड़ाव जो है वाकई में इतना सार्थक है और निश्चय ही जो उसके जो पढ़ते होंगे उनको फ़ायदा होता होगा। और आज आपने इतना सुंदर भजन सुनाया है और आपकी विभिन्न विषयों पे कविता हैं। आज हम और सामयिक विषयों पे चर्चा करेंगे, तो लीला जी से हमारी बातचीत होती रहेगी। तो चलिए कार्यक्रम को प्रदीप जी आगे बढ़ाते हैं, यदि अनुमति हो तो। एक और कान्हा को समर्पित कार्यक्रम है तो उन्हीं का एक चलाते हैं। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके बिजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके बिजवाला। बाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके बिजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके बिजवाला। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने को। तुझ बिन कलियां चुनने को तरस रहे हैं, बरस रहे हैं जमुना के तट धुन मुरली की सुनने को। धुन मुरली की सुनने को अब तो दर्श दिखा दे नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके बिजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके बिजवाला। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे स्टूडियो में आज हमारे दूसरे मेहमान भी हैं। चार्ल्स थॉमसन नाम है उनका, ब्रिस्बेन में पैदा हुए। पांच जनरेशन के अंग्रेज हैं और हिंदी ऐसे बोलते हैं जैसे कि आप कहीं बिहार में पहुंच गए हैं। तो चार्ल्स थॉमसन उर्फ बिहारी लाल जी, आपका दर्पण स्टूडियो में स्वागत है। आप सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आप वैसे तो पैदा हुए थे, आपकी पढ़ाई कहाँ पर हुई? असली लोग विश्वास नहीं करता है, लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हाँ, मेरा बचपन में 12-13 साल की उम्र में मेरा यहाँ पढ़ाई बंद हो गया था। सबसे एक प्राइवेट स्कूल, वहाँ पर हम नंबर 2 आया था, मतलब पूरा सिडनी में। उसके बाद हम गया है हिंदुस्तान। आप 11-12 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर हिंदुस्तान चले गए? हाँ, मैं दुनिया को बिल्कुल खेल किया ना उसके साथ। जो नियम है मैंने तोड़ दिया। तो आपके जो माँ बाप थे उन्होंने क्या कहा? नहीं, वो लंबा कहानी है, मैं कई बार बोल चुका है। लेकिन मैं संक्षिप्त में न बतलाएंगे आप लोगों को कि उस समय वीजा जरूरत नहीं था, टिकट बहुत महंगा था और खाली अमीर लोग हवाई जहाज में जा सकता था। हम 60s अर्ली 70s के बाद बोल रहा था। तो अगर आपको हिंदुस्तान जाना था और आप ऑस्ट्रेलियन था, आपको वीजा कोई जरूरत नहीं था। लेकिन टिकट खरीदने में बहुत ही मुश्किल, क्योंकि बहुत ज्यादा दाम। अब उल्टा हो गया, टिकट बहुत सस्ता और वीजा मिलना बहुत मुश्किल सब जगह जाने के लिए। अच्छा, तो आप कैसे गए फिर? हवाई जहाज से। अमीर थे इसका मतलब? अब 13 साल की उम्र था जब मैं अकेला गया था। तो आप क्यों गए थे? देखिए, ये प्रश्न हमेशा हिंदुस्तानी हमसे पूछता है, आपको छोड़ करके बाकी अंग्रेज क्या प्रेम है हिंदुस्तान का, क्यों, क्या है? सबसे पहले जो दरवाजा है वो है योगा।
हाँ, आप सोचिए 60s में हम यहाँ सिडनी में योगा कन्वेंशन, योगा सम्मेलन में जाता था, उसमें एक भी हिंदुस्तानी नहीं था, सब गोरा लोग था। अब खुशी का बात है कि मोदी जी ने ऐसी ब्रांडिंग कर दिया ना कि अब मैं मिल्सन्स पॉइंट सिडनी हार्बर ब्रिज के नीचे में जाता है, मैं अकेला गोरा, बाकी सब हिंदुस्तानी। अच्छा, ये दूसरी बात मुझे यही पूछनी थी, आप शक्ल से तो 20 साल के लगते हैं और आप कहते हैं 60s में आपने 13 साल के थे आप। हाँ। अच्छा, इसमें एक हंसने का बात है, मैं जीवन में बहुत टोपी पहना है और बहुत टोपी पहनाया है, तो इसके बीच में मैं एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में काम करता था गुरुग्राम में। हम लोग सबसे पहले मोबाइल बैंकिंग शुरू किया था हिंदुस्तान में, ये 2011 का बात है। तो हमारा साथ में जिस कंपनी में हम था, वो सब बच्चे लोग IIT का ग्रेजुएट्स था, सबसे ब्राइटेस्ट मतलब हिंदुस्तान का। हम अपना उम्र कभी नहीं बतलाता था। कुछ दिन का बाद जैसा मेरा उम्र को पता चल गया था ना, ये लोग बोलते हैं, अरे आप मेरे बाप से भी ज्यादा उम्र है। मैं सोचता आप मुझे थोड़ा ज्यादा साल का है। वो है योगा का वजह से, और सनातन धर्म का जो परंपरा है और जो नियम्स है, और बहुत ये हिंदुस्तानी ऑस्ट्रेलिया में भी हमको बतलाया है कि वो सब योगा वो सब सुन लेता है, कभी खाता नहीं, अंग्रेज उसको खींच करके लेके जाता है। वो शुरू हो गया। नहीं, बहुत अच्छा है। तो आप जिस दिन बिहार हिंदुस्तान में उतरे थे, दिल्ली में उतरे थे? नहीं, कलकत्ता। हाँ जी। कलकत्ता में आप उतरे, तो आपने वहाँ क्या किया पहले दिन? नहीं, तो मैं छोटा बच्चा था, तो कोई हमको एयरपोर्ट में मिला था और होटल लेके गया था। लेकिन ज़्यादा लोग जो सुन रहा है, उन समय तो उनका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन उस समय गरीबी इतना ज़्यादा था। मैं अभी भी याद है कि कलकत्ता में बहुत सारा बच्चे लोग और लोग के पास कपड़ा नहीं था, वो हेशम पहनता था। बहुत दुखी वाला हालत था। अब कितना आगे आ गया हिंदुस्तान, अब ये तो कोई जानता भी नहीं, कोई सोचता भी नहीं है। हाँ, तो उस समय काफी मतलब पुराना हिंदुस्तान और गरीब ही हिंदुस्तान था। तो ऐसा है, आप अमीर थे, आप एयरक्राफ्ट में बैठे और उतर गए। मैं अमीर नहीं था, पापा अमीर था। उन्होंने होटल का रिजर्वेशन भी कर दिया, आप होटल में पहुंच गए। हाँ, एक रात रुका था, और ये विचित्र भोजन दिया था, उसमें खाली मिर्ची था। तो उपवास का हरी ना, लाल मिर्ची भी था। पता नहीं ये लोग क्या सोचा था। न मिर्ची अपने जीवन में कभी नहीं खाया, तो उस शाम को मैं खाना नहीं खाया था। अगले दिन जब हम लोग ट्रेन में जा रहा था, लोग विश्वास नहीं करेगा कि एक साधु आया था। साधु था, ऐसी कुछ था, बाबा था, उसका पास बहुत सारा केला था, और उसी टीटी को केला दे करके सीट ले लिया। तो मुझे बहुत भूख लग रहा था ना, तो मैंने बोला आप मुझे भी कुछ दो। तो वो देखा कि ठीक है, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा सीट भी देना पड़ेगा, तो दे दिया थोड़ा बैठने के लिए, और केला खिला दिया, मेरा पेट भर गया था। चलिए, ऐसा लगता है कि आप में कृष्ण भगवान के कुछ गुण आए थे, क्योंकि आज जैसे नटखट वो थे, आप भी काफी नटखट रहे थे। ऐसा कहा जाता है, जो लोग श्री कृष्ण के फॉलोअर्स हैं, उनको मानते हैं, उनके अंदर सम्मोहन की और थोड़ा नटखटपन आ जाता है, तो वो आज मुझे दिख रहा है। और खुशी का बात है, ये जो बिहारी लाल है ना, ये भगवान कृष्ण जब बच्चा था ना, उनका नाम था। नहीं, तो ये है कि आपने कब दिया ये नाम अपने आप? अरे मैंने नहीं दिया, BBC हिंदी ने दिया था। अच्छा। आप ये सोचिए ना, वोक वाला चैनल है हिंदुस्तान, और वो मुझे बिहार, और मुझे नहीं मालूम था उस वक्त, मैं गोवा में था, ये बहुत साल पहले का बात है। और वो जो जर्नलिस्ट था, जो रेडियो होस्ट था, वो उसका सबसे पहले बात उसको दिल्ली से बाहर भेज रहा था, और मैं उसका सबसे पहले कहानी वाला था। तो वो हमको देख करके बना दिया बिहारी लाल। बहुत बढ़िया। बिहारी लाल आप पर सटीक बैठता है। तो ऐसा करते हैं, आपसे बातचीत आगे होती रहेगी। बिल्कुल बिहारी लाल जी, ये प्रदीप जी, ये संयोग ही कहूँगा कि आज देखिए इतनी अच्छी भजन गायिका हमारे साथ हैं जन्माष्टमी के अवसर पर, और बिहारी जो कि कृष्ण जी का नाम है, बिल्कुल जिनको अधिकतर उसी नाम से जाना जाता है, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में है। और बिल्कुल आप एक आकर्षक व्यक्तित्व हैं, आपसे बहुत सारी मनोरंजक घटनाएं हमको आगामी कार्यक्रम में सुननी हैं। तो
जिन श्रोताओं ने प्रोग्राम देर से थोड़ा ट्यून किया हो उनके लिए हम एक बार फिर से आज की पहेली बता दें। तो सरिता जी पहेली बताइए। जी, आज की हमारी पहेली है कि श्री कृष्ण के जन्म के समय यशोदा माता के घर जिस कन्या का जन्म हुआ, जिनको श्री कृष्ण के साथ बदला किया, उस कन्या का नाम क्या था? बिल्कुल, थोड़ा सा और इसको विस्तार में मैं बता दूं कि जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो सारे जो कारावास के दरवाजे स्वयं खुल गए थे और वासुदेव जी जो है वो यमुना पार करके कृष्ण जी को यशोदा के पास छोड़कर आए थे। उस समय यशोदा के पास एक कन्या, नवजात कन्या थी जिसका जन्म तभी हुआ था, वो लेटी हुई थी। उन्होंने उसको बदला और वापस कारावास में ले आए थे। और फिर जब कंस आए थे उन्होंने देखा कि बच्चे का जन्म हुआ है तो वो कन्या, तो उसी कन्या की बात हो रही है कि उस कन्या का क्या नाम था। और ये इनाम जो आप बताएंगे तो आपको मिलेंगे 2 पुरस्कार हैं आज। पहला पुरस्कार है $50 का गिफ्ट वाउचर जिसे आप कलर्स ऑफ इंडिया के रेस्टोरेंट पैरामेटा में खर्च कर सकते हैं। और दूसरे इनाम में है फोरम फिल्म के सौजन्य से खेल खेल में फिल्म के 2 टिकट जो दिखाई जा रही है इवेंट और होइट्स में। तो काफ़ी आकर्षक इनाम है, तो आप लोग तैयार रहिए, हम लोगों को भेजिए। और प्रदीप जी चाहें तो फ़ोन नंबर बता दीजिए, क्योंकि सारे लोग हमारे व्हाट्सएप पर यदि ना हो तो हमको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। आप मैसेज कर सकते हैं मुझे 0413385976 0413385976। इसी के साथ उपाध्याय जी अपने स्पॉन्सर का एक संदेश भी सुना देते हैं। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो उपाध्याय जी चलिए एक गाना श्रोताओं को सुनाते हैं और उस गाने से जुड़ी हुई कहानी हम उसके बाद में सुनेंगे।
तो हमारी बातचीत बिहारी लाल जी से जारी है। बिहारी लाल जी, आपको लगता है कि किसी ने बहुत परेशान किया, इसीलिए आपने ये गाना चुना, ये आपकी पसंद का गाना है, इससे रिलेटेड एक कहानी है जो आप हमें बताना चाहते हैं, बताइए। हाँ जी, मैं बॉम्बे में था और आप लोग विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मैं भी कोशिश किए बॉलीवुड में एज ए स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट। हाँ ठीक है, तो मैं एक फिल्म डायरेक्टर को मिल गया। अच्छा। और उसका घर में घुस गया और रह रहा है और मजा आ रहा है। और मैं लोग को बतला रहा था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लोग विश्वास नहीं करता है, लेकिन हाँ अभी थोड़ा सा तो पढ़ाई बढ़िया हो गया। नहीं, एक मिनट, आपने कहा कि डायरेक्टर के घर में घुस गया। हाँ जी। इसका क्या मतलब? मतलब उसका घर में हम रह रहा था ना, एक फिल्म डायरेक्टर जो बॉलीवुड में, आप सोचिए हर एक व्यक्ति जो बॉम्बे पहुंचता है ना बॉलीवुड में, वो मूवीज में काम करना चाहता है, टीवी सीरियल्स में काम करना चाहता है ना, वो कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाता है ना। अच्छा। लंबा लाइन ऑडिशन। आजकल तो सोशल मीडिया कुछ इसको बढ़ लिया, लेकिन हम जब था ना, लेकिन आप सोचिए एक फिल्म डायरेक्टर जो खुद फिल्म्स बनाता है, उसका घर में हम रुकाया था। आप क्यों रुके थे उसके घर में, कैसे रुके थे? वो अभी हमको याद नहीं है, मैं कुछ जुगाड़ कर दिया उसके साथ, तो वो बुला दिया, बैठा दिया, वो बहुत खुश हो गया और हर दिन उसको मुस्कुराता था। अच्छा। तो उस साइड मैं उनको पहले मिला था बगल में इस्कॉन वाला मंदिर, क्योंकि उसका घर पूरा इस्कॉन मंदिर को देखता था जुहू में। अच्छा। बहुत सुंदर जगह है। मैं नहीं कैसे बोल सकते कि मैं जुहू में रहेंगे। बिल्कुल। हाँ। तो उसके साथ हम गया था पृथ्वी थिएटर। अच्छा। तो लोग नाम सुना है, लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि बहुत लोग पृथ्वी थिएटर गया नहीं है जो बॉम्बे में रहता है। तो आपको सिर्फ इवेंट्स अटेंड नहीं करना है, वहां पर जाकर अगर जाएंगे पृथ्वी थिएटर तो उसका आस-पास में स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट और गजब का लोग को मिलेगा साथ में। अच्छा। ठीक है। हम शायद शशि कपूर को भी वहां मिला, अब तो दुनिया से चले गया है ना। बिहारी लाल से मिला, वो भी मुस्कुराए, लेकिन वहां हम पहुंच गया वो डायरेक्टर के साथ। हम लोग घूम रहा है, तो एक लेडीज आया हम लोग के सामने में, और वो देखा कि मैं हिंदी बोल रहा है, वो मुस्कुराने लगा। और फिर मेरे डायरेक्टर साहब को पहचान लिया और दोनों हाथ जोड़ करके नमस्ते कर दिया। तो डायरेक्टर मुझे बोला कि वो लिरिकिस्ट है। अच्छा। तो मुझे नहीं मालूम था कि लिरिक्स क्या है। तो वे उसका कान में पूछा, लिरिक्स क्या है, क्या है? पता है वो जो सॉन्ग्स लिखता है ना बॉलीवुड मूवीज के लिए। तो वो लेडी से वो मुझे देख करके मुस्कुरा रहा है, तुम्हें बात ठंडा लगा बड़ा अच्छा से। तो मैं बोला आप लिरिकिस्ट है? हाँ। तो बोलता आप हिंदी सॉन्ग्स लिखता है? हाँ। तो मुझे कभी कभी इसके बारे में परेशान हो जाता है। पता है क्यों? मैं एग्जाम्पल देता है, एक गाना है परेशान। मैं जब उसको सुना, एक हफ्ता तक मेरे दिमाग में चल रहा था, उसको हम हटा नहीं सकता है। तो वो मुस्कुरा के बोले मैंने खुद लिखा है, मैं यश राज स्टूडियोज का लिरिकिस्ट है। अच्छा। तो आप सोचिए, जो लिरिकिस्ट जो जम जाता है हिंदी, खास करके हिंदी और जो रीजनल सिनेमा का, अंग्रेजी में इतना ये सोच विचार नहीं है, वो आपका मन में घुस जाता है और आप भूल नहीं सकता है ना। अभी तक घुसा हुआ है। जैसे एक वो है, हवन करेंगे। तो हाँ, और तो मैं हमेशा हिंदी अपना सीखने की कोशिश कर रहा है ना, लेकिन ये शब्द मिल गया परेशान, तो मैं भी परेशान हो गया। बहुत अच्छे। तो आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आपने जो अपने लिए जिस तरह का जीवन चुना, वो काफ़ी इंस्पिरेशनल है, क्योंकि आप कहते हैं आपने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, आपने अपने पापा से जिद करके इंडिया चले गए, कलकत्ता में उतरे, वहाँ से होटल में रहे, फिर गोवा चले गए और फिर फिल्म स्टूडियो चले गए। नहीं, वहाँ से मैं जब 13 साल को मैं था, मैं बिहार चले गया था। अच्छा। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा चुपचाप शांति, ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करता है, घंटी बाबा श्री नहीं लगाता है, बिहार युवा विद्यालय है मुंगेर में। अच्छा। तो मैं वहाँ पर पहुँच गया। अब तो बिहारी लोग बड़ा दंगा करते हैं। हाँ, तो मैं आपने सिखा दिया लगता है। लेकिन वहाँ पर हम अपना बचपन वहाँ पर बीत गया था। अच्छा, वहीं आप? हाँ, तो इसलिए मैं खुद बोलते मैं गौरव बिहारी हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन
वो गुरुकुल था ना, लेकिन वो गुरुकुल में बहुत सारा भक्त लोग आता था और उसमें सिंधी लोग भी आता था ना। अच्छा। तो अभी हम लोग का एक गेस्ट है यहाँ, सिंधी वाला है। तो चले मैं एक छोटा सा कहानी बतलाता है सिंधी लोग के बारे में। बताइए। तो सिंधी लोग नहीं जानता है कि सिंधी कितना महत्वपूर्ण है अपना सोच विचार में, और वो आप कहाँ भी भेज देंगे विश्व में, वो बिना उनको आप कोई मदद दे करके 5, 10, 15 साल के बाद हवा से जादू खट के पैसा बनाता है। ठीक है। तो उनका दिमाग में कुछ ज्ञान है अपना बिजनेस के बारे में, ये सब चीज का। तो थोड़ा थोड़ा हम वहां पर हमको बतलाता था ना मुंगेर में योग संस्था में। तो तब मेरे मन में ये लग गया कि सिंधी लोग कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे चलता है। एक दिन हम किसी को बुलाया था किसी के शादी में, यूपी में, आपका जन्म स्थान का जगह, और हम लोग गए चित्रकूट। अच्छा। तो जिस लड़का के शादी में हम लोग गया था वो रोने लगा। क्यों रो रहा है? क्योंकि वो बॉलीवुड में देखा है कि जब शादी होता है ना, लाल हैंकचीफ, रुमाल, हाँ, वो लग जाता है ना उसका सूट में। तो उसको चाहिए था ना, वो बहुत दुखी हो गया था। तो हम और एक दोस्त सोचा चलो हम लोग जाकर के खोज लेता है। तो हम लोग गए वहां पर चित्रकूट में, छोटा सा दुकान वाला जगह है। हम लोग ठग गए, हर एक दुकान से पूछ करके ठग हो गया, किसी का पास नहीं था। फिर हम लोग तंग आ गया, हम लोग सोचा अब चले जाएंगे। तो मैंने बोला रुको, मैं थोड़ा चुपचाप देख रहा है। एक छोटा सा दुकान था, लेडीज प्रोडक्ट बेच रहा था, और वो दुकान को बंद कर रहा था। और मैंने देखा वो इतना सारा पैसा गिरा रहा है एक दिन का। अच्छा। इतना ज्यादा हो नहीं सकता है। तो मैं समझ गया खाली एक ही लोग हो सकता है, वो सिंधी है। तो मैंने उसके पास गया और बोला आप सिंधी है? अच्छा लगा। तुमको कैसे मालूम हो गया? मैं कितने साल से यहाँ, किसी को बतलाया नहीं है। तो मैं थोड़ा बातचीत किया। तो वो बोला आपका क्या समस्या है यहाँ पर? तो मैंने बोला मुझे लाल रुमाल चाहिए। अब बोले चलो, फोन उठा करके किसी दूसरे दुकान को बोल दिया, और हम लोग 100 रुपये में 4 रुमाल मिल गया, लाल वाला फ्राक से। अरे वाह, हाँ, बहुत अच्छा। तो काम करने में आगे बढ़ना सिंधी से कोई चलिए, आपने सिंधी लोगों के बारे में इतनी सुंदर जानकारी दी। और उपाध्याय जी ऐसा करते हैं, एक स्पॉन्सर का संदेश और सुन लेते हैं, और उसके बाद सरिता जी कुछ कृष्ण जन्माष्टमी के थीम पर कुछ आगे बताएंगे हमको। स्वाद की एक ऐसी दुनिया में कदम रखें जहां हर व्यंजन पारंपरिक तौर से बनाया जाता है। कलर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट पैरामेटा में हम आपको असली भारतीय भोजन का अनुभव प्रदान करवाने पर गर्व महसूस करते हैं, जो स्वाद को और निखारेगा और आपको अधिक खाने की लालसा देगा। आपके हर खास आयोजन जैसे कि बर्थडे पार्टीज, बेबी शावर, एनिवर्सरी पार्टीज इत्यादि के लिए हमारा इवेंट हॉल उपलब्ध है। इतना ही नहीं, हमारे आउटडोर लाइव केटरिंग के साथ अपने आयोजन में 4 चांद लगाएं। मुंह में पानी लाने वाली चाट के लाइव स्टेशन, सामने बनती गरम गरम जलेबियां और पुरानी दिल्ली के चना भटूरे का भरपूर आनंद लें। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें colorsofindia.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर कलर्स ऑफ इंडिया का संदेश। सरिता जी। श्रोताओं, हम जन्माष्टमी मना रहे हैं और आज हमारे स्टूडियो में हम इतनी सुंदर चर्चा कर रहे हैं श्री कृष्ण से संबंधित, और आज की हमारी पहेली का भी हमारे श्रोतागण बढ़ चढ़ के जवाब दे रहे हैं। देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और जब इस विषय पे हमने ये कार्यक्रम करने की सोची तो मैंने सोचा कि शोध मेरा पसंदीदा कार्य है, तो थोड़ी सी जानकारी इस पे भी देखती हूँ कि हमारे जो हिंदी के कवि हैं, लेखक हैं, उन्होंने श्री कृष्ण को किस तरह से प्रस्तुत किया है। तो मैंने देखा कि भक्ति काल जो 15वीं 16वीं शताब्दी है, तभी से जब सूरदास जी को सभी जानते हैं, जिनका सूर सागर, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की चर्चा करी है। फिर भक्ति काल में ही रसखान, जो एक मुस्लिम कवि होते हुए भी कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को लिखते हैं अपनी रचनावली में। उसके बाद मीराबाई को कौन नहीं जानता, जो भक्ति काल की बहुत प्रमुख कवित्री थी, जिन्होंने श्री कृष्ण के जीवन को अपने जीवन में उतारा। फिर एक और कवि आए जिनके विषय में मुझे पता चला, वो थे केशव दास, जिन्होंने रसिक प्रिया नाम की अपनी रचना में कृष्ण और राधा के प्रेम को वर्णित किया। उसके बाद तुलसीदास
जी का भी नाम है। वैसे तो हम इन्हें रामचरितमानस और रामचंद्र जी के जीवन के बारे में इनके लेखन के विषय में इनको जानते हैं, बट विनय पत्रिका नाम की एक इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन किया है। उसके बाद 19वीं शताब्दी में भिखारी ठाकुर जिन्होंने कृष्णचरितमानस की रचना करी और इसके अंतर्गत उन्होंने कृष्ण के जो विभिन्न खेल थे, जो उन्होंने लीलाएं करी थी उसके बारे में, और उनका जो करुणा हृदय था कृष्ण जी का स्पेशली, उसके बारे में उनको चरितार्थ किया। उसके बाद 20वीं शताब्दी में मैथिली चरण गुप्त की जो एक रचना है साकेत, बहुत सारे जो हिंदी प्रेमी लोग हैं वो जानते होंगे, साकेत के विषय में लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें उन्होंने महाभारत के समय जो श्री कृष्ण का एक दिव्य रूप, एक नेता के रूप में जब उन्होंने अर्जुन को संदेश दिया, युद्ध का प्रारंभ किया शंखनाद करके, तो एक नेता का रूप आप कह सकते हैं, उसके रूप में उनको वर्णित किया। और उसके बाद जय शंकर प्रसाद की जो कालजयी संरचना है कामायनी, उसके अंतर्गत उन्होंने श्री कृष्ण की जो आध्यात्मिक शक्ति है और एक मार्गदर्शक के रूप में उनको प्रस्तुत किया। इन सभी लेखकों ने अपने अपने तरीके से श्री कृष्ण को संजोया, हमारे सामने प्रस्तुत किया। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनकी बहुत ही प्रचलित और श्रोताओं को बहुत पसंद है रश्मि रति, जो हिंदी के प्रेमी लोग हैं मेरे ख्याल से सभी ने पढ़ी होगी। उसमें उन्होंने महाभारत का पूरा, रश्मि रति पूरे महाभारत पे आधारित है और उसका एक जो अंश है कृष्ण की चेतावनी, उस भाग में जो कृष्ण शांति के उपदेशक बन के अधर्म के विरुद्ध युद्ध का समर्थन करते हैं। मतलब आप देखिए कॉन्ट्रडिक्टरी है कि वो शांति प्रिय हैं, श्री कृष्ण ईश्वर हैं, भगवान हैं, लेकिन वो भी जब अधर्म की बात आती है तो वो कहते हैं कि अगर कौरवों ने 5 गांव पांडवों को नहीं दिए तो युद्ध अवश्य होगा। तो धर्म के रक्षक के रूप में वो युद्ध का समर्थन करते हैं और वो चेतावनी देते हैं, इसीलिए इसका शीर्षक कृष्ण की चेतावनी है रश्मि रथी में। और इसकी 4 पंक्तियां मैं कहना चाहूँगी रश्मि रथी से कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। बहुत सुंदर सरिता जी। और ये 4 तो पंक्तियां सारांश है इसका। और रश्मि रथी पर सोशल मीडिया के आने के बाद काफ़ी जो है रश्मि रथी सुनने को मिलती है। और आशुतोष राणा जी का काफ़ी, एक्चुअली हमने यहाँ रेडियो पर शायद पिछले वर्ष या कभी सुनवाया भी था, तो आज भी हम रश्मि रथी लेकर आए हैं श्रोताओं के लिए। लेकिन यह कुमार विश्वास की है, जो कि उस रश्मि रथी के सुंदर प्रसंग के साथ कुछ सुंदर प्रसंग भी बताएंगे हमको कि कैसे वो हुआ। मगर उससे पहले लीला जी कुछ 4 पंक्तियां आपने विभिन्न वर्गों के, विभिन्न समुदायों के कवियों के बारे में बताया जिन्होंने कृष्ण जी के बारे में लिखा था। तो लीला जी की स्वलिखित कुछ पंक्तियां हैं जो कि बताती हैं कि भारत में किस प्रकार से जो है विभिन्न वर्ग के लोग जो हैं हमारी संस्कृति के लिए कार्य करते रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं हिंदी अध्यापिका रही हूँ, पर मैं जन्मजात अध्यापिका थी, क्योंकि जब हम छोटे बच्चे थे तो हर संडे को, क्योंकि उस टाइम अभी स्वतंत्रता सेनानियों का ज़माना चल रहा था, चाहे हम भारत में आ गए थे विभाजन के बाद भी, लेकिन वो चल रहा था। हमारे सामने ही रहते थे मिस्टर मेठाराम खिलनानी, जो कि बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो उनका नाम इतिहास में भी आता है। तो उनके बच्चों के साथ हमने एक बाल फुलवारी खोली थी और वहाँ पर हम हर संडे को कविताएं, कहानियाँ, ये सब सुनते थे, सुनाते थे और कोशिश करते थे कि अपनी लिखी हुई कहानियाँ, कविताएं सुनाएं। तो जन्मजात ही अध्यापिका थी। और जब भी मैं जिस भी स्कूल में रही वहाँ पे मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम की संचालिका रही, तो मुझे हर रोज़ नैतिक विचार बोलना होता था और कविता, कहानी हर दिन के बारे में बोलनी होती थी। और मैं फिर ड्यूटी भी लगाती थी, कभी प्रिंसिपल की, कभी किसी टीचर की, कभी किसी बच्चे को ट्रेन करती थी। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर
मैंने 22 भाषाओं में कृष्ण जी के भजन प्रस्तुत किए थे। और फिर वो ये प्रोग्राम इतना पॉपुलर हुआ कि मैं जहाँ भी जाती थी तो मुझे कहते थे भाई अपना ये काव्य रूपक हम सब एक है, सुनाइए। तो एक एक लाइन कुछ कुछ भजनों की सुना रही हूँ आपको। पहले सिंधी भाषा, क्योंकि मैं सिंधी हूँ इसलिए। कृष्ण नचंदो आओ टिपंदो आओ, कृष्ण नचंदो आओ टिपंदो आओ, रही वञ रात गोकल में, हिक रही वञ रात गोकल में। हिंदी। कृष्ण खड़े मधुबन में, हंसे मन मन में, राधा के घर जाना है। ब्रिज भाषा। काना बरसाने में आ जाइयो, बुला गई राधा प्यारी, काना बरसाने में आ जाइयो, बुला गई राधा रानी। गुजराती। प्रेमे परोड़ा तमे आओ कानूड़ा लाल, प्रेमे परोड़ा तमे आओ कानूड़ा लाल। पंजाबी। श्यामा तैनू मिलण लइयो दिल करदा, श्यामा तैनू मिलण लइयो दिल करदा, तेरे दर्श बिना नहीं कम सरदा, काना तैनू मिलण लइयो दिल करदा। कश्मीरी। हरे कृष्णा चे दुख ना सुनुए, रोशी परे पपोशिवर सुनिए। बंगला। मोनो मोनो मोंदिरे रोहो निश दिन, मोनो मोनो मोंदिरे रोहो निश दिन, कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। मैथिली। काना तो हर बंसी सबक मन मोए, काना तो हर बंसी सबक मन मोहे। नीरा जी, आपने ये कहानी ये अपने आप लिखी है सारी भाषाओं में या आपने सारी भाषाओं के मैंने अपने आप नहीं लिखे हैं, बहुत भाषाओं के लिखे हैं, लेकिन जो भी मुझे जहाँ मिला उससे मैंने सीखा। अच्छा, तो आपको ये सारी भाषाएं आती हैं? हाँ जी, आपको ये सारी भाषाएं आती हैं? काफी भाषाएं आती हैं। कितनी भाषाएं आती हैं? तो गुजराती में, हिंदी, सिंधी और अंग्रेजी तो खैर आती ही हैं। अच्छा। और गुजराती भी काफ़ी आती है। गुजराती से मैंने काफ़ी ट्रांसलेशन भी किए हैं। अच्छा। और सिंधी से हिंदी में किए हैं, कश्मीरी से भी हिंदी में किए हैं। तो कभी हिंदी से सिंधी में करती हूँ, कभी सिंधी से हिंदी में करती हूँ। बहुत अच्छा करती हैं आप। ऐसा है नीरा जी, आपके और बाद में सुनेंगे। अब हमारा स्पॉन्सर का संदेश भी सुन लेते हैं, क्योंकि बिना उसके हमारा काम नहीं चलता है। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो उपाध्याय जी, चलिए, बिल्कुल अनेकता में एकता, इतनी सुंदर सारी भाषाओं में बिल्कुल कान्हा की बिल्कुल जन्माष्टमी के बारे में सुनकर जो है वो भारत के विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग अवश्य ही आनंदित हो रहे होंगे। तो चलिए, जैसा हमारा वादा था, तो रश्मि रथी के कुछ अंश सुंदर प्रसंगों के साथ कुमार विश्वास की सुंदर आवाज में सुनते हैं। जानते हैं कि बचपन में एक बार कृष्णा अर्थात द्रौपदी अर्थात यज्ञसेनी, जो यज्ञ की अग्नि से निकली थी, जिसके शरीर में सुगंध आती थी। भारतीय स्त्रियों के इतिहास की सबसे दीपित चरित्र है द्रौपदी। इस देश को इस समय अबलाओं की आवश्यकता नहीं है। अपने केशों पर अगर कोई निर्लज्ज हाथ डाल दे तो उसकी छाती फाड़ देने का साहस पैदा करने वाली द्रौपदियों की आवश्यकता।
भगवान यूं तो शांति लेने के लिए गए थे। जब खाना खाने लगे और पांडवों ने कहा, युधिष्ठिर ने विशेष रूप से कहा, माधव मैं युद्ध नहीं चाहता, आप जाना और कहना बस 5 गांव हमें दे दें, हम 5 भाइयों को हम काम चला लेंगे। माधव ने कहा, बड़े भैया जो आपने कहा है वही होगा। लेकिन माधव तो युद्ध ही चाहते थे। माधव चाहते थे कि एक बार निरंकुश शासकों के छोटे छोटे राज्य विगलित हों और एक अखंड विश्व में अखंड भारत का निर्माण हो, भारत की एक अखंड श्रृंखला का निर्माण हो। शांति ऐसे नहीं आती। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। ये कहा अर्जुन ने, लेकिन युधिष्ठिर ने नहीं मानी, बड़े भैया ने नहीं मानी। ये जो बड़े भैया लोग होते हैं बड़े शांतिपूर्ण होते हैं। शांति शांति शांति। हर घर में कुछ युधिष्ठिरों की आवश्यकता भी है, लेकिन हर घर में ऐसे लोगों की आवश्यकता है कि अगर कोई निर्लज्ज कुलवधु के आंचल पर हाथ डालने की कोशिश करे तो वो बिना बड़े भैया से पूछे अपना गांडीव उठा ले और अपनी गदा उठा ले। ऐसे लोगों की आवश्यकता है। और समय पर ये गांडीव और गदा नहीं उठे तो मान लेना कि समाज में महाभारत प्रतीक्षा कर रहा है। पृथ्वी लाशों से पटेगी, कोई नहीं रोक सकता। शांति लेने के लिए गए। कृष्णा ने भोजन कराया, द्रौपदी ने भोजन कराया। भोजन कराने के बाद निर्वासन की कुटिया से कृष्णा बाहर आई और हाथ धुलाने लगी माधव के। तो उसने कान्हा से पूछा कि कान्हा, याद है तुम गर्मी की छुट्टी में हमारे घर आए थे, तुम मुझसे चौसर में हार गए थे। कृष्ण ने कहा, याद है कृष्णा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस हार का कुछ लूंगी, तुम्हारा मुझ पर उधार है। और वादा कैसे तोड़ देते, वचन को कैसे भंग कर देते कृष्ण। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कृष्ण कुछ अलग नहीं है। कृष्ण भी तो उसी खानदान का कंटिन्यूएशन है जो ये कहता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये तो वही है। मुस्कुराते हुए कृष्ण ने कहा, मांग क्यों मांगती है, आज क्यों मांगती है? बोले यही समय है। हस्तिनापुर क्यों जा रहे हो? कृष्ण ने कहा, अरे अंदर बात नहीं सुनी, बड़े भैया कह रहे थे शांति लेने जा रहा हूं, जाओ शांति लेके आओ। द्रौपदी ने कहा, तुम्हें उस हारी हुई बाजी की शपथ देती हूं, युद्ध लेकर लौटना। यह तो कृष्ण को पता ही था कि युद्ध मिलेगा, लेकिन शठ को, मूढ़ को, दुष्ट को अंतिम समय तक समझाना आवश्यक है ताकि विश्व भर को, समाज को संदेश जा सके कि ये तो पिटने का ही अधिकारी था। दुर्योधन पिटना है, दुर्योधन की मृत्यु तय है, ये तो तय है। लेकिन कृष्ण जगत को भी बताना चाहते थे। महाकवि दिनकर कहते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य में सब दिन सोता है, देखें आगे कब। मैत्री की राह बताने को, दुर्योधन को समझाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। 2 न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर आसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन, बात मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज पर बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख।
जर अजर जीव जर अक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुरजात अमर शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरत सर क्षिद्र मंद्र शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शतकोटि विष्णु जलपति धनेश शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोट दंडधर लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साध मुझे दुर्योधन बांध मुझे लोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख यह देख जगत का आदि सृजन यह देख महाभारत का रण मृतकों से बटी हुई भू है पहचान कहां इसमें तू है अंबर में कुंतल चाल देख पद के नीचे पाताल देख मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख सब जन्म मुझी से पाते हैं सब लौट मुझी में आते हैं जिह्वा से कड़ती ज्वाल देख सांसों से पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर मैं जभी मूंदता हूं लोचन छा जाता चारों ओर मरण सवाल देखना बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन और ये दो पंक्ति भगवान का भरत वाक्य सूने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है यह जो उद्घोष है कहां बंधा कन्हैया ये कौन कह रहा है इतना बड़ा दृश्य दिखाकर जिसमें पिता में भीष्म जैसा ज्ञानी भी मूर्छित हो गया केवल एक बचा देखने वाला केवल एक ने देखा किसने विदुर ने जिसके घर का साग खाकर गए ये जो कन्हैया है जो दुर्योधन को देखने का अवसर भी नहीं देता जो कहता है कि अगर विश्व को साध सकता है शून्य को साध सकता है तो मुझे बांधना यही कन्हैया यशोदा के आंगन में यमलार्जुन के बीच में रस्सी से बंधा हुआ एक पहर तक रोता रहता मैया अब खाली कर दे अब छोड़ दे अब नहीं चुराऊंगा बड़ा हो तो ऐसा और छोटा हो तो ऐसा इसी का नाम कन्हैया है Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. सरता जी पहेली बहुत अच्छी जा रही है लोगों पसंद कर रहे हैं जवाब भी दे रहे हैं एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए जी प्रदीप जी लोगों का हमारे श्रोताओं का उत्साह देख के बहुत अच्छा लग रहा है तो श्रोताओं के लिए पहेली एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि माता यशोदा के घर जिस कन्या का जन्म हुआ उसी रात जिस दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था जिसे जब कंस ने मारने के लिए धरती पे पटका तो वो आसमान में एक भविष्यवाणी करती हुई अर्तन ध्यान हुई थी तो उस बालिका का नाम क्या था बिल्कुल और बिल्कुल इसके दो प्राइज़ हैं एक $50 का गिफ्ट वाउचर है कलर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट के लिए और दूसरा है फोरम फिल्म के सौजन्य से 2 टिकट फिल्म खेल खेल में हो उसके प्रमोशन के लिए भी हम श्रोताओं के लिए उसका एक सुंदर सा गीत की कुछ मुखड़ा सुनवाते हैं तो ये थी फिल्म खेल खेल में है जिसमें है अक्षय कुमार प्रज्ञा जायसवाल वाणी कपूर फरदीन खान तापसी पन्नू तो बहुत ही सुंदर कास्ट है और पिक्चर की हमने रिव्यूज़ जो पढ़े हैं उसमें तारीफ सुनी है अच्छी पिक्चर है आशा करते हैं श्रोता लोगों ने इस
कई ने देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो हमारी पहेली में भाग लीजिए और भाग्यशाली श्रोता को मिलेंगे। और उपाध्याय जी, हमारी एक श्रोता है जिन्होंने प्राइज जीता था, वो इस फिल्म को देख चुकी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उन्हें कैसी लगी ये फिल्म। तो इसके बाद हम फिर से आ जाते हैं अपने बिहारी लाल जी के पास। बिहारी लाल जी, आपने शुरू में बताया कि आपने काफ़ी लोगों को टोपी पहनाई और कई बार आपने खुद पहनी, तो एक आध कहानी उसी बारे में बताइए। ठीक है, मैं एक किसी को टोपी पहनाया। हम लोग तो एयरलाइंस के बारे में सुनना है और नाम आ जाता है मेरा मन में, इंडिगो। आप सोचिए, ऑस्ट्रेलिया में भी और हिंदुस्तान में एयरलाइन चलाना बहुत मुश्किल है। कोई बड़ा बन जाता है, फिर अचानक में बंद हो जाता है, लेकिन इंडिगो स्ट्रेंथ पर जाता है। और प्रश्न उठता है कि ऑस्ट्रेलिया से क्या मतलब है इंडिगो क्या, क्योंकि इंडिगो तो फ्लाई नहीं करते हैं ऑस्ट्रेलिया ना। लेकिन फिर भी ये लोग जानता है कि अगर आप कोई हिंदुस्तान में पूछेंगे ना कि अगर आप जो विदेश जाता है घूमने के लिए, आप यूरोप गया, अमेरिका गया, आपको कोई ड्रीम डेस्टिनेशन है, बोलते हैं हाँ ऑस्ट्रेलिया एक बार जाना है। तो इंडिगो को मालूम है कि एक दिन उसको भी यहाँ पर कनेक्शन करना है और आना है। तो बहुत साल से वो क्या कर रहा है, ये क्या करता है कि हर 3 महीना 3 बच्चे लोग अपना इंडिगो से सिडनी भेजता है। और वो सिटी में जिस बिल्डिंग में मैं रहता था, उस बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट लेता था। तो हमेशा लड़का था, वो लड़का से हम दोस्ती हो जाता था। कभी भी हमको हिंदुस्तानी भोजन चाहिए, उसी में जाकर के ये लोग खिलाता था। तो मैं पता चल गया कि ये लोग क्या कर रहा है। अच्छा, तो इंडिगो क्या कर रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये लोग क्या कर रहा था कि ये 3 लड़का पैदल से पूरा CBD ऑफ सिडनी वॉकिंग करता था और हर एक ट्रैवल एजेंसी के पास जाता था और अपने एयरलाइन के बारे में कुछ ज्ञान देता था और फिर बतलाता था कि आपका कंप्यूटर्स में, आपके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम्स है तो हम लोग आपको बिना कोई चार्ज करके इसको ठीक करेगा। अच्छा, तो आप सोचिए, आप एक स्ट्रगलिंग ट्रैवल एजेंट है सिडनी में, कहाँ से एक लड़का आया हिंदुस्तानी, वो भी IT वाला है, आपसे मुफ्त में मार दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप तो कोशिश करेंगे कि आपका जो क्लाइंट्स है, कनेक्टिंग क्लाइंट्स जहां भी हो सकता है इंडिगो के साथ है कि नहीं? तो आइडिया कितना गजब का है, कोई सोच भी नहीं सकता है। और ये, लेकिन एक बात, 3 लड़का को नहीं भेजा 3 महीने के लिए, 3 लड़के को भेजा। अच्छा, हाँ, तो मैंने तीनों को टोपी पहनाया। तो मैंने क्या किया मैं कॉन्सियर्ज को बोला, खबरदार आपको नहीं बोलना है कि मैं हिंदुस्तान के बारे में जानता है, मैं हिंदी बोलता है, कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है। तो वो 3 लड़के क्या करता था, वो जब भी ऊपर नीचे लिफ्ट और बाहर आता था ना, वो हिंदी में वापस में बोलता है, अरे ये लड़का के देखो, ये लड़का ये ठीक है कि ये ठीक नहीं है। तो इस तरह का बात चलता था, हमारे बारे में भी ये बात चलता था, ठीक है। अच्छा, और ये हमेशा मुस्कुरा रहा है, उसका क्या सोच है। तो इस तरह का ये कहानी चल रहा था 3 महीने। अच्छा, अंत में हमको पता चल गया कि ये लोग जा रहा है और 3 लड़का वापस आ रहा है। तो आखिरी दिन मैंने लिफ्ट में गया उन लोग के साथ और पहले बार मैंने उन लोग से हिंदी में बात किया। अच्छा, उन तीनों का चेहरा लाल तो नहीं हो सकता हिंदुस्तानी, इतना मतलब, अरे ये तो सब कुछ समझ में आया है कि हम लोग क्या कर रहा था। तो तीनों क्या किया, लिफ्ट में अपने चेहरे को दीवार पर लगाया था और वो गिन रहा है ना समय के नीचे आकर के भगा। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। बिल्कुल। तो उपाध्याय जी, तो ये तो आपने बिल्कुल जैसे वो कान्हा जो थे गोपियों को मूर्ख बना देते थे कई बार वही उन कन्याओं की मनोस्थिति में समझ सकता हूँ कि कई बार मैंने भी ऐसे एक्चुअली भारत में जब मैं यात्रा करता था, तो क्योंकि भारत में तो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो जैसे बंगला लोग, जैसे अगर हिंदी बेल्ट में अगर ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं, कोई बंगला लोग है तो आपस में बात करते हैं और कई बार उनको लगता है कि वो नहीं समझते हैं, ऐसे ही मद्रास के होते हैं। तो कई बार मैंने देखा है कि कोई समझ रहा है और लास्ट में सफ़र के अंत में उसने बताया उन्हीं की भाषा में, तो सबका फेस ब्लैंक हो जाता है कि ओ माय गॉड, हम जो बोल रहे थे ये सब समझ गया। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, हमें अपने श्रोताओं से भी बात करनी है, तो तब तक श्रोताओं के लिए एक सुंदर सा गाना प्रदीप जी सुनवाते हैं। आप कोई स्पॉन्सर का संदेश सुनाना चाहेंगे उससे पहले या हाँ, एक सुना देते हैं। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है।
इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो आशा करते हैं हमारे श्रोता जन्माष्टमी विशेष कार्यक्रम का आनंद ले रहे होंगे और पहेली में भी काफ़ी लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और जैसा हमने कार्यक्रम के आरंभ में कहा था कि आज हम एक हमारे पिछले सप्ताह के पहेली विजेता से भी जुड़ना शुरू करेंगे। तो हमारे साथ पिछली बार फिल्म का टिकट, खेल खेल में का टिकट अमृता जी ने जीता था और हमको पता चला है कि वो फिल्म देख भी आए हैं, तो वो आज हमारे साथ ऑन एयर हैं। तो अमृता जी, आपका स्वागत है दर्पण स्टूडियो में। और बताइए, पहले तो बताइए, आपको एक बार पुनः बधाई, आपने पहेली जीती। और बताइए कैसी पिक्चर लगी आपको? नमस्ते दर्पण टीम, धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए और पहेली का प्राइज देने के लिए भी थैंक यू। ये मूवी काफी अच्छी है, मैंने ब्लैक एंड व्हाइट्स में देखी। मूवी का विश्लेषण भी अच्छा बोलूंगी मैं। मूवी काफी हिलेरियस है। बड़े लोग जैसे मोबाइल को एडिक्ट हो जाते हैं आजकल, तो कभी भी मोबाइल बजता है तो अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है, बातें कर रहे हैं तो भी अटेंशन मोबाइल की तरफ जाता है। तो इट्स क्वाइट अ फनी मूवी, मैंने तो एंजॉय की। इट वाज गुड फन ऑन अ फ्राइडे इवनिंग, फ्राइडे नाइट को जैसे घर में बैठे ऐसा माहौल था, क्योंकि रिक्लाइनर सीट्स थी ब्लैक टाउन में। मूवी भी काफी अच्छी थी, गाने अच्छे थे, द कास्ट भी अच्छा था। सो थैंक यू टू ऑल द दर्पण टीम फॉर गिविंग मी दिस प्राइज लास्ट टाइम। थैंक यू। चलिए अमृता जी, आप दर्पण के माध्यम से आपको एक अच्छा अनुभव मिला, इसके लिए हम
प्रसन्न हैं। तो आप अपने बारे में भी बताइए कि आप सिडनी में यहाँ कब से हैं? मैं स्टूडेंट बन के आई थी 22 इयर्स अगो, 2002 में आई हूँ मार्च के। मुझे 22 साल हो गए यहाँ पे। मैंने पढ़ाई की UNSW से, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। कार्डियोवैस्कुलर डायनेमिक्स पढ़ी हूँ मैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, और मैं कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में काम करती थी अभी। और आई वर्क इन कार्डियोवैस्कुलर रिससिटेशन एज वेल। तो दर्पण रेडियो में 22 साल से सुन रही हूँ। जब मैं यूनी भी जाती थी तो वहाँ मोबाइल पे गाने सुनती थी, विश्लेषण सुनती थी, सब प्रभु वंदना, विचार, भजन, सब मुझे भारत से सारी खबरें आती थी। विविध विषयों पे वार्तालाप होते थे, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। तो तभी से मेरा लगाव दर्पण रेडियो से हुआ है। और दर्पण रेडियो पे उस समय पहली जब होती थी तब लैंडलाइन पे कॉल करना पड़ता था। आजकल व्हाट्सएप आ गया है, तो व्हाट्सएप पे हम मैसेजेस भेज सकते हैं, टक टक तुरंत आ जाते हैं। नहीं तो लैंडलाइन पे हमें वेट करना पड़ता था, अभी उठाओ करके फोन, क्योंकि इतने श्रोता जन कॉल करते थे। तो हमें ऐसे लगता था हमारा नाम भी जाए पहली के प्राइज के विनर में। तो दैट इज लॉन्ग टाइम स्टोरी, 22 इयर्स अगो। बिल्कुल नहीं, आपने UNSW के बारे में बताया तो मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि मैंने भी 90 के दशक में वहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी। और आपने अपना जो इतना मेडिकल साइंस में आप इतना काम करती हैं, वो लगता है किसी दिन आप हमारे स्टूडियो में आइए और श्रोताओं को जो नई नई रिसर्च स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रही है उसके बारे में हमको बताइएगा। आपसे हम कभी भी लाइन अप करेंगे। और भारत में आप कहाँ से हैं बाय द वे? मैं पुणे से हूँ, मैं महाराष्ट्र में, बम्बई में जन्म हुआ है मेरा। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। दर्पण आप इतनी पुरानी श्रोता हैं और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और हम कार्यक्रम में क्या सुधार कर सकते हैं, क्या सुनना आपको अच्छा लगता है, वो फीडबैक देते रहिएगा। हम आपके सकारात्मक फीडबैक की हमेशा प्रतीक्षारत रहते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और पिक्चर आपने पसंद की, आशा करते हैं आज के विनर आपके इस फीडबैक से उत्साहित होंगे और बढ़ चढ़कर पहेली में हिस्सा लेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, और सभी टीम को बहुत बहुत बधाई। आप कार्यक्रम ऐसा ही जारी रखिए, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, बाकी लोग भी बहुत एंजॉय करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। इसी के साथ हम सुन लेते हैं एक और स्पॉन्सर का संदेश। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह वाह वाह, बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। छुप मीरा रोए, दर्द न जाने कोई। छुप छुप मीरा रोए, दर्द न जाने कोई। छुप छुप मीरा रोए, दर्द न जाने कोई। तेरी मुझसे मोरा शाम रूठा। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम, राधे श्याम।
हमारी सरिता जी आपकी कुछ भ्रांतियां दूर करना जा रही हैं, तो सरिता जी बोलिए। जी प्रदीप जी, क्योंकि धर्म एक ऐसा विषय है जिसमें अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, और कई बार कुछ इस तरह की कहानियाँ रही हैं कि वो इतनी बार दोहराई गई या इतनी बार सुनाई गई कि वो सच मान ली गई, लेकिन उनके पीछे का आशय क्या है, उसकी जो उत्पत्ति हुई उस कहानी की, या उस आप इंस्टेंस कह लीजिए कि जिसका आगे लोगों ने डिस्क्रिप्शन दिया, तो उसके पीछे का सार क्या था, भाव क्या था, वो समय के साथ साथ कहीं लुप्त होता चला गया। कहानियाँ आगे बढ़ती चली गईं, भ्रांतियाँ आगे बढ़ती चली गईं, लेकिन जो सच्चाई थी उसकी जानकारी लोगों तक थोड़ा कम पहुंची। तो उसमें से ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो बहुत सारे हिंदू कल्चर में भी हमारे लोग कहते हैं कि जो श्री कृष्ण थे उनकी 16,000 रानियाँ थीं। इस बारे में कई बार हमें मजाक भी सुनने को मिलता है कि आपके तो जो भगवान हैं उनकी 16,000 रानियाँ थी, उन्होंने इतनी शादियाँ की थी। जबकि जो सच्चाई है इस घटना के पीछे ये है कि जो 16,000 स्त्रियाँ या रानियाँ उनकी कहा जाता है, एक असुर था जिसका नाम नरकासुर था, जिसने विभीषिका मचा रखी थी धरती पे, और उसने इतने लोगों को, इतनी लड़कियों को बंदी बना रखा था अपने बंदी गृह में। और श्री कृष्ण ने अवतार लेके उन स्त्रियों को, उन लड़कियों को उस असुर से मुक्ति दिलाई। और क्योंकि वो बंदी गृह में रह के आई थी, तो समाज में उनको पुनर्स्थापित करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए एक सांकेतिक विवाह उनसे किया 16,000 लड़कियों से, जिन्हें नरकासुर ने बंदी बनाया था। ये तो रहा हमारा जो सांसारिक अर्थ आप जिसे कह सकते हैं 16,000 पत्नियों का, लेकिन इसके पीछे एक आध्यात्मिक संदेश भी है। जो श्री कृष्ण हैं वो परमात्मा हैं, वो भगवान हैं, और ये जो 16,000 रानियां हैं या लड़कियां हैं या कन्याएं हैं, ये जीवात्माएं हैं जो परमात्मा से अपने मिलन के लिए इस धरती पे आई थी, और उनका श्री कृष्ण ने उद्धार किया। तो ये सिर्फ पत्नियां या रानियों के विषय में नहीं है, ये अध्यात्म से जुड़ी बात है, जहाँ पे जो जीवात्मा है, अल्टीमेटली हम सभी हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, हम ईश्वर में विलीन होना चाहते हैं। हमारा जो लास्ट ध्येय, हम अगर पूजा भी करते हैं तो कई बार कहते हैं कि हमें इस जीवन से मुक्ति मिले। तो हमारा जो आखिरी स्टेशन हम जिसे कह सकते हैं, जो हमारे जीवन की गाड़ी चल रही है, जो हमारा सफ़र है, हमारा जो डेस्टिनेशन है, वो मुक्ति है। तो उस मुक्ति को पाने के लिए हमें परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना चाहिए, और हमारे धर्म में फैली भ्रांतियों से, झूठी कहानियों से और उनका मजाक बनाने से थोड़ा बचना चाहिए। और जैसा कि अभी उपाध्याय जी कह रहे थे कि जो श्री कृष्ण थी, उनकी 8 पटरानियाँ थीं जो उन्होंने विवाह किए। रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये उनकी 8 पटरानियों के नाम हैं जिनसे श्री कृष्ण का विवाह हुआ। और जो उनका प्रेम था राधा जी के साथ, वो तो उनसे विवाह नहीं, अलौकिक है वो प्रेम। तो नहीं, चलिए, बहुत सुंदर आपने जानकारी दी। और वाकई में यह भ्रांतियाँ जो थी, स्पेशली जो धर्म के जो विधर्मी होते हैं, वो यही चीज़ों को कहते हैं कि आपके भगवान ऐसे हैं, उनसे आप क्या नैतिकता सीखेंगे, उनका ऐसा था। तो वह भ्रांति आपने अच्छे से दूर की है। वो नटखट अल्लड़पन को जब एक सीमा के पार ले जाते हैं, तो उससे हमें बचना चाहिए। तो बिल्कुल। और इसमें जो नरकासुर का जो आपने प्रसंग दिया, वो ऐसे नरकासुर देखिए आज भी भारत में प्रदीप जी विद्यमान है। अभी पिछले 2 सप्ताह जो है वो कलकत्ता में एक घटना जिसने पूरे देश को, बल्कि यहाँ पर भी मैंने ABC पर उसका कवरेज सुना था कि एक नई ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो था इतना हैवानियत का हुआ और उसकी हत्या तक कर दी गई। तो ये बेसिकली आधुनिक नरकासुर ही हैं जो इस तरीके का कर रहे हैं। और इसमें जो, हालांकि अब CBI उसकी इंक्वायरी कर रही है, और इसमें काफ़ी एक कुछ बता रहे हैं ड्रग का इन्वॉल्वमेंट है, कुछ बताते हैं ह्यूमन ऑर्गन्स का ट्रेडिंग होता था। तो ये तो एक छोटा सा सिम्टम था, शायद वह लड़की उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहती थी और उसको शांत करने का यह तरीका था।
तो यह विभिन्न प्रकार से इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो होती हैं और इसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण ये दुर्भाग्यपूर्ण है और यही कहा जा सकता है कि न्याय व्यवस्था जो है वो थोड़ा एक सुचारू रूप से जल्दी न्याय दे। और इस विषय पर लीला जी ने कुछ पंक्तियां जो हैं वो काफ़ी पहले लिखी थी जो कि आज के इस घटना के लिए भी प्रासंगिक हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह पंक्तियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें। धन्यवाद प्रदीप जी। तो ये कविता बहुत लंबी है लेकिन मैं आपको चंद पंक्तियां सुनाती हूँ। आतंक ने तो हमको आतंकित कर ही दिया है। हर बेटी बहन की इज्जत को, हर बेटी बहन की इज्जत को हम अपनी इज्जत मानते हैं। कोई लूटे इनकी इज्जत को, यह तनिक नहीं सह पाते हैं। नस एक बदन की दुखने लगे, नस एक बदन की दुखने लगे, हम उसकी भी सुध लेते हैं। हर एक नस ही जब कट जाए, हम मौन कहाँ रह पाएंगे। सहने की भी हद होती है, सहने की भी हद होती है, कब तक हम सहते जाएंगे। सब सह लेंगे हम चुप रहकर, आतंक नहीं सह पाएंगे। आतंक की फसल न पनक सके, आतंक की पौध को काटेंगे। आतंक की फसल न पनप सके, आतंक की पौध को काटेंगे। धन्यवाद। तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर प्रासंगिक कविता पंक्तियां आपने सुनाई। और इस संदर्भ में मैं एक आज चूँकि जन्माष्टमी का भी प्रसंग है तो एक बहुत सुंदर, प्रदीप जी, मुझको एक कहानी मिली। एक विनी FM एक भारत में चलता है, तो अपने रेडियो के संदर्भ में कई बार सुनता रहता हूँ और अच्छी कहानियाँ वहाँ मिलती हैं। तो उनको भी तो विनी जो है वहाँ पे एक FM चैनल रन करती हैं, तो उनकी बहुत सुंदर कहानी मुझको मिली। और उस कहानी को सुनेंगे तो आपको देखेंगे कि मनुष्य अच्छा बुरा नहीं होता, उसके कर्म अच्छे बुरे होते हैं। एक अच्छा मनुष्य समय के साथ परिवर्तित होकर बुरा हो सकता है और उसका उल्टा भी हो सकता है। कोई बुरा व्यक्ति है और उसको सद्बुद्धि आ जाए तो समय के साथ उसमें परिवर्तन होता है। तो हमको शिक्षा यही लेनी चाहिए कि हम बुद्धि हमारी निर्मल रहे और निस्वार्थ रहें और जितना लोक कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं करते रहें, यही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। तो चलिए वह सुंदर प्रसंग मैं श्रोताओं के साथ साझा करता हूँ। उपाध्याय जी, ऐसा कहा भी जाता है कि हम अक्सर भगवान से डरते हैं, बट सच में हमें कर्मों से डरना चाहिए क्योंकि भगवान फिर भी माफ़ कर देता है, बट कर्म हमारे हमें कभी माफ़ नहीं करते। एक्चुअली ये एक अलग चर्चा का विषय है। होता क्या है कि जो कर्म बुरे करता है वह भी अपने कर्मों को जस्टिफाई करता है कि मैंने, जैसे चोर जो डाकू डाका डालता है वो कहता है कि मैंने अमीर आदमी को लूटा है, इसके पास बहुत अधिक आवश्यकता से अधिक पैसा था, मैंने उससे लूट कर कुछ गरीबों को कर दिया, तो रॉबिन हुड और उस तरीके का। लेकिन मेरे ख्याल से उस चर्चा में न पढ़कर हमको एक जो कानून और व्यवस्था का जो नियम है उनका पालन करते हुए एक अच्छा जीवन व्यतीत करने का, यही मेरे ख्याल से ध्येय होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहा यह जाता है कि कर्म अच्छा है बुरा नहीं होता है, क्योंकि कर्म जैसे कि अगर कर्म आपके लिए अच्छा है तो हो सकता है किसी दूसरे के लिए बुरा हो। तो कर्म का ये बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है। इसको मेरे ख्याल से मंशा उसके ऊपर किसी की हत्या भी, अगर जैसे सरहद पे जो फौजी होता है वो सामने उसको मारता है, वो हत्या करता है, उसको आप हत्यारा कह सकते हैं, लेकिन उसने देश की रक्षा के लिए किया है इसलिए वो अच्छा कर्म होता है। कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को यही तो समझाया है। चलिए तो विनी जी से कहानी सुनते हैं आज की। इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छे या बुरे तो होते हैं उसके कर्म। 94.3 माय एफएम से मैं हूँ विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ कहानी एक चित्रकार की। बहुत प्रसिद्ध था, बहुत जाना जाता था, बहुत अच्छी चित्रकारी के लिए। लोगों को बहुत ही शानदार उसकी चित्रकारी लगती थी। अगर आपको सामने बिठाकर आपका चित्र बना दे तो पहचान न सके कोई कि असल में आप बैठे हैं या चित्र बना हुआ। इतनी अच्छी उसकी चित्रकारी थी, इतनी उसकी तारीफ की जाती थी। कृष्ण जी का बहुत बड़ा भक्त भी था, मंदिर में रोज आया जाया करता था। एक दिन वहां के कुछ भक्तों ने उससे एक निवेदन करा, कहा कि तुम बहुत अच्छी चित्रकारी करते हो, क्यों नहीं इस मंदिर में एक कृष्ण और कंस का खूबसूरत सा चित्र तुम बना देते, वो मंदिर की शोभा को और बढ़ाएगा, मंदिर और खूबसूरत लगेगा। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मैं जो चित्रकारी करता हूँ
किसी मनुष्य को देखकर उसका वैसा का वैसा रूप चित्रकारी में अंकित कर देता हूँ। तो आप मुझे एक खूबसूरत सा सलोना सा बच्चा बताइए जिसे मैं कृष्ण के रूप में बना सकूं, और एक थोड़े से क्रूर चेहरे के भाव वाला व्यक्ति बताइए जिसे मैं कंस बना सकूं। सबने कहा ठीक है। कुछ दिन बाद एक छोटे से नन्हे कोमल बच्चे को उसके पास लाए। बहुत मोहक उसकी मुस्कान थी। चित्रकार के पास लाया गया तो चित्रकार ने कहा वाकई इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात कन्हैया मेरे सामने आ गए हैं। और चित्रकार ने कृष्ण का रूप उस बच्चे के रूप से बना दिया। अब कृष्ण की चित्र तो तैयार हो गया, जरूरत थी कंस की। कंस के लिए बहुत दिनों तक तलाश होती रही एक ऐसे व्यक्ति की जिसके चेहरे के भाव क्रूर हो। मंदिर वाले जिस व्यक्ति को लाते उसे चित्रकार पसंद नहीं करता, जो चित्रकार को थोड़ा बहुत समझ में आता वो मंदिर के लोगों को ठीक नहीं लगता। ऐसा करते करते बरसों सालों बीते गए, क्योंकि वो चित्रकार कह सकते एक परफेक्शनिस्ट था, ऐसे ही कुछ भी नहीं बना सकता था। तो वो इंतजार कर रहा था उस क्रूर भाव वाले चेहरे के मिलने का जिसे वो कंस के रूप में बना सके। अब ऐसे में कई साल बीत गए थे और वो जो चित्र था, वो जो पेंटिंग थी, वो पूरी हो ही नहीं पाई थी। इतने में मंदिर में एक जेलर भी आने लगा। जब जेलर को ये बात पता चली तो उसने कहा कि क्यों नहीं तुम मेरे साथ जेल में चलते, वहाँ ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे तुम्हें जिनका चेहरे के भाव जो है वो बहुत क्रूर है और शायद तुम उनका चित्र कंस के रूप में बना सको। चित्रकार और मंदिर के कुछ और भक्त तैयार हो गए, जेल में गए। जेल में जाके एक व्यक्ति को चुना गया जिसके लिए सब सहमत हो गए कि ठीक है इसका चित्र बनाया जाए कंस के रूप में। बना दिया गया और इतने सालों बाद फाइनली वो पेंटिंग, वो चित्र पूरा हो गया। मंदिर में उसे सजा भी दिया गया और दूर दूर तक उसकी बातें होने लगी कि क्या सुंदर चित्र बनाया है। वाकई ऐसा लगता है कि कंस और कृष्ण उस चित्र में साक्षात आ गए हो। ये बात जब उस कैदी तक पहुंची जिसका चित्र कंस के रूप में बनाया गया था तो उसने भी उस पेंटिंग को देखने की इच्छा जताई। पेंटिंग दिखाने के लिए उसे मंदिर में लाया गया और पता है क्या हुआ, फूट फूट कर रोने लगा। बहुत ज्यादा रो रहा था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्या हो गया, ये इतना क्यों रो रहा है। बहुत पूछने पर उसने बताया कि आप जानते हैं ये जो छोटा सा बच्चा है ना, ये मैं ही हूँ। मैंने अपने कर्मों से अपने आप को इस कृष्ण से कंस बना लिया। असल में इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता। आप किसी पर ये टैग नहीं लगा सकते कि अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है। इंसान के कर्म होते हैं अच्छे या बुरे, और जो कर्म होते हैं वो अच्छे से अच्छे इंसान को बुरा बना सकते हैं, जैसा कि इस कहानी में हुआ। और इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर आपसे जीवन में कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ गलत राह पर अनजाने में आप चल गए, किसी गलत संगत में चल गए, तो उन्हें सुधारना मुश्किल नहीं है। जिस दिन आप कर्म को बदल देंगे उस दिन आप इंसान भी बदल जाएंगे, एक मनुष्य के रूप में आपका चरित्र भी बदल जाएगा। तो कभी भी देर नहीं होती खुद को बदलने के लिए। अगर आप महसूस कर पा रहे हैं कि कुछ गलत हुआ है, कुछ निर्णय गलत हुए हैं, कुछ रास्ते गलत चुने हैं, तो अभी भी उन्हें बदला जा सकता है और खुद को एक अच्छा इंसान कभी भी बनाया जा सकता है। 94.3 माय एफएम से मैं विनी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ हैं, हमारे मेहमान भी हमारे साथ हैं। तो हम अभी अपने बिहारी लाल जी से थोड़ी सी और बात करेंगे। तो बिहारी लाल, पहले प्रदीप जी यदि पहली का एक और हमको स्पॉन्सरशिप अगर कहें तो चला दें। हाँ, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा है। तो हम अब फिर से बता दें जिन लोगों ने अभी तक नहीं सुना है, अब देर से ज्वाइन किया है, तो 2 प्राइजेज हैं। एक तो कलर्स ऑफ इंडिया का $50 का वाउचर है रेस्टोरेंट का, और दूसरा है खेल खेल में फिल्म का के 2 टिकट। और सवाल बड़ा आसान है, आपको बताना है कि माता यशोदा की पुत्री का क्या नाम था जिसे कृष्ण जन्म के बाद देवकी के पास पहुंचा दिया गया था। तो आसान सा सवाल का जवाब दीजिए। प्रदीप जी अपना फ़ोन नंबर एक बार और बता दीजिए। मेरा नंबर है 0413385976। अगर आप हमारे व्हाट्सएप पर नहीं हैं तो क्यों नहीं है ये सोचिए, और लेकिन आप हमारे पहेली में भाग ले सकते हैं। नंबर एक बार फिर से 0413385976। और हमारे जो फिल्म के जिनके सौजन्य से हमको टिकट मिलता है उनका भी एक प्रमोशन हम करना चाहेंगे। तो उसी फिल्म का एक सुंदर से गीत का मुखड़ा सुनिए।
जी हाँ, तो ये था फिल्म खेल खेल में का मुखड़ा। काफ़ी अच्छा संगीत इसका लग रहा है, तो पिक्चर तो प्रदीप जी ये देखनी ही पड़ेगी लगता है। बिल्कुल। उर्मिला जी ने जैसे बताया कि उन्हें बहुत अच्छी लगी फिल्म। अमृता जी ने काफ़ी तारीफ की है उसकी, तो हम लोग काफ़ी उससे उत्साहित हैं। और क्यों ना हम दर्पण की टीम इस हफ्ते किसी दिन एक निकाल के शाम को इस पिक्चर को भी देख ही लेते हैं। बिल्कुल। तो चलिए श्रोता लोग, अपना पहेली में आप पार्टिसिपेट करिए। यदि अभी तक आपने जवाब नहीं भेजा है तो हमको भेजिए, व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं या प्रदीप जी ने जो नंबर बताया था उस पर भेजिए। और चलिए हम अपना वार्तालाप जारी रखते हैं बिहारी लाल जी से। बिहारी लाल जी, आप बड़े मनोरंजक तो हैं ही, साथ में आपके विचार भी बहुत अच्छे हैं। और आपने ये बताया कि आपने बहुत पढ़ाई नहीं की, लेकिन आपने वैसे बहुत पढ़ाई की है। पढ़ाई आपने क्लासरूम में बैठकर नहीं की, लेकिन आपने दुनिया घूम कर की है। आप बिहार में गए, मुंगेर में। तो हाँ, सबसे पहले तो इसके पहले कि हम एक और घटना की बात करें, आप हमें ये बताइए कि आप योग कितना करते हैं आजकल कि नहीं करते हैं? देखिए, एक बात हम आप बतलाना चाहता है, जितना अंग्रेज जो हिंदुस्तान के साथ प्रेम है वो रोज सवेरे साधना करता है। मैं बचपन से कर रहा है। अच्छा। हाँ, पक्का। आसन, प्राणायाम, ध्यान, तीनों। तो आपके पिताश्री भी वो भी साइकाइट्रिस्ट था। अच्छा। और वो भी पहले संक्षिप्त में वो मेरा माँ को जो हार्मलेस पागल वाला पेशेंट को भेजता था, क्योंकि मेरा माँ योगा टीचर था। अच्छा। वो 60s का बात है। अच्छा। और वो पेशेंट मेरा पापा के पास जाकर के इसको धन्यवाद कहता था। अच्छा। तब उसको दिमाग में आने लगे कि कुछ हो सकता है उसमें। हाँ जी। बहुत अच्छा। तो हमें एक और मनोरंजक कहानी सुनाइए। अच्छा, तो एक प्रश्न हो जाता है ना भाषा के बारे में, क्योंकि आप सोचिए ज्यादा लोग जो अभी सुन रहा है, मुझे खुशी के लग रहा है कि जिस स्टूडियो में है मैं सबका कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन में देखा सब देवनागरी इस्तेमाल कर रहा है। जय हिंद, मैं बहुत खुश है। देवनागरी 200 भाषा इस्तेमाल होता है आजकल। वो जो आलसी हो गया कि सब अंग्रेजी इस्तेमाल करें, वो ठीक नहीं है। लेकिन एक प्रश्न होता है कि अपना बाल बच्चा विदेशों में अपना मातृभाषा क्या होना चाहिए। और अगर आप लोग सोचा कि चलो अंग्रेजी बनाएंगे, तो अंग्रेजी का एक कमजोरी हम बतलाते हैं आपको। हम लोग जो अंग्रेज वाला लोग हैं, जो मातृभाषा अंग्रेजी है कोई भी, उनको बायलिंगुअल बनना बहुत ही मुश्किल, बहुत रेयर है। हमको भूल जाओ, एम्बेसडर, मैनेजिंग डायरेक्टर, डीफैट कहे तब बनेगा। अच्छा। नहीं तो नहीं होता है। कितना भी पैसा खर्च करो नहीं हो पाएगा। मोतीलिंगुअल को भूल ही जाओ। लेकिन मैं तो ऐसी पागल आदमी है, मैं तो मोतीलिंगुअल। हमारे सामने हमको मालूम है कि ये सब मेरे जो सामने है वो सब मल्टीलिंगुअल है, लेकिन अंग्रेज को नहीं होता है। तो मैं एक और भाषा सीखने की कोशिश कर रहा था, वो भी थाईलैंड का भाषा। अच्छा। और थाईलैंड पुराना संस्कृति हिंदुस्तान से आता है। और मैं एक जगह रहा अयोध्या, जो उसका पुराना राजधानी है। अच्छा। अभी भी वहां का राजा का नाम है राम। तो एक दिन हम बैंकॉक पहुंच गए अकेला। तो मैं सोचा एयरपोर्ट में मैं थाई में टैक्सी को हायर करेगा। अच्छा। और देखो, मैं तो अंग्रेज है, तो अंग्रेज लोग को जो कोई भी भाषा बोलने में उनको तकलीफ होता है। और याद रखो, जब भी हिंदुस्तान में आपको अंग्रेज को मिलता है, आपका भाषा बोलने के लिए थोड़ा सा आपको रुकना पड़ता है, क्योंकि हम लोग गड़बड़ करता है। तो मैंने क्या गड़बड़ कर दिया, मैंने टैक्सी स्टैंड के पास गए और मैंने बोला 1000 थाई बात को मैं देना चाहता है, मुझे अयोध्या पहुंचाना। ये तो बोला नहीं होगा, 3000। तो मैं बोला ये अंग्रेज देख करके, विदेश देख करके आप इतना ज्यादा मांग रहा है। मैं तो बहुत गुस्सा आ गया। मैं ज्यादा थाईलैंड का गाली नहीं आता है, लेकिन कुछ बोलना शुरू कर दिया। तो हमको शांत के लिए बोलते कोई बात नहीं, आपके लिए हम लोग बनाएंगे। हम बोलते ठीक है, बढ़िया। और हमको लेके गया एयरपोर्ट से बाहर, लेकिन बड़ा अजीब लगा, टैक्सी नहीं रुक रहा है। अंत में हम समझ में आया कि मैंने क्या पागल काम किया ना। मैं टैक्सी स्टैंड के पास नहीं गया, लिमोजीन स्टैंड के पास गया था। अच्छा। और लिमोजीन 300E मर्सिडीज आ रहा था, टोपी पहन करके। अच्छा। हाँ, हमको पिकअप कर दिया और अयोध्या पहुंचा दिया। अच्छा। तो आप याद रखो, जब भी आपको अंग्रेज मिलता है हिंदुस्तान में, वो थोड़ा पागल है। तो देखिए थाई कितना अच्छा से हम लोग को संभालता है। नहीं, बहुत अच्छा। ये इन्होंने जैसे मातृभाषा की बात की, तो एक हमारे श्रोता ने बड़ा अच्छा लिखा है। मैंने एक लाइन ब्रिज भाषा की बोली थी, उसके बारे में बड़ा अच्छा बोला है। बड़ा ही सुंदर भजन ब्रिज भाषा का, मेरी माँ की मातृभाषा।
ये हमारी मेरी डॉक्टर माँ की मातृभाषा इतनी भाषाओं का सम्मिश्रण कवि की क्षमता का द्योतक है, पर माँ की मातृभाषा ये जो शब्द लिखा है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। शैलजा जी बहुत बहुत शुक्रिया। शैलजा जी हमारे टीम की मेंबर हैं और प्रोग्राम देती हैं। अच्छा और बहुत ही टैलेंटेड हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं और बहुत टैलेंटेड हैं। तो शैलजा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे जो मेहमान हैं वो भी आपकी तारीफ कर रहे हैं। तो उपाध्याय जी अब आगे का क्या कार्यक्रम है? चलिए, एक और कान्हा की बात हो रही है तो बिल्कुल इनके लिए तो इतने सुंदर गाने और इतने सुंदर प्रसंग इनके लिए उपलब्ध हैं कि आपको कभी दिक्कत नहीं होती। तो एक सुंदर सा गाना सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में सुनवाते हैं। बिल्कुल। दोस्तों, तो हमारी बातचीत जारी है और हम
सरिता जी हमसे कुछ बताने जा रही हैं। जी प्रदीप जी, मैं देख रही थी आज का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है जन्माष्टमी, जिसका थीम है, और हम लोगों को करते समय, ये प्रोग्राम संचालित करते समय जो आनंद आ रहा है, उसी के साथ साथ हमारे श्रोता भी उसके आनंद ले रहे हैं। यतेंद्र जी ने हमारा जो कार्यक्रम शुरू हुआ उसके साथ ही उन्होंने संदेश डाला हमारे लिए कि इस कार्यक्रम की बहुत सुंदर शुरुआत हुई है। राजेश पांडे जी ने भी कहा वेरी गुड स्टार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। उसके अलावा हमारी पहेली भी आज के हमारे श्रोता एंजॉय कर रहे हैं, जो मुझे जवाब देख के लग रहा है सभी लोग अति उत्साहित हैं उसका जवाब देने के लिए। और अभी थोड़ी देर में प्रदीप जी हमारे आज का जो विजेता हैं उनका नाम भी बताएंगे, जिन्होंने एक सुंदर मूवी और खाने का आनंद लेने के लिए प्राइज़ जीता होगा। उसके साथ साथ पहेलियों के शैलजा जी का, जैसे अभी मैम ने पढ़ा कि उन्होंने लिखा बड़ा ही सुंदर भजन ब्रज भाषा का, मेरी माँ की मातृभाषा इतनी भाषाओं का सम्मिश्रण कवि की क्षमता का घोतक है। उसके अलावा उपाध्याय जी ने जो कुमार विश्वास जी की रचना सुनाई रश्मि रथी, उसके लिए महाभारत का अंश वर्तमान युग के संदर्भ में कितना उपयुक्त है, हमारे श्रोताओं को पसंद आया। राम जी ने लिखा है गुड प्रोग्राम डॉक्टर प्रदीप एंड टीम, गुड टू हियर फ्रॉम बिहारी लाल जी। लोगों को आपकी भी बातें पसंद आ रही हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, हमारे श्रोतागण एंजॉय कर रहे हैं। राजीव निगम जी ने लिखा नाइस प्रोग्राम ऑन गोइंग ऑन लॉर्ड कृष्णा। उसके अलावा छाया जी ने लिखा है अति सुंदर प्रोग्राम। हेमलता जी ने सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं हमारी दर्पण टीम और हमारे श्रोताओं को, और उनको हमारे ये कार्यक्रम और भजन बहुत पसंद आ रहे हैं। राजेश जी ने भी इस कार्यक्रम के आनंद के विषय में लिखा है, उनको पसंद आ रहा है। उसके अलावा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने पहेली का जवाब दिया है। राजेश जी हम सभी श्रोताओं को और हमारे दर्पण टीम को जन्माष्टमी की बधाई दे रहे हैं। और साथ ही कुमार विश्वास की जो प्रस्तुति अभी हमारे उपाध्याय जी ने हम सभी को सुनाई, उसके लिए लिखा है कि बहुत सुंदर प्रस्तुति और रोंगटे खड़े कर दिए, अति सुंदर। सोनू शारदा जी ने पहेली का जवाब दिया है। उसके अलावा विजय अरोरा जी ने लिखा है सर्वप्रथम सभी साथियों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज की सभी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। तो इतना सुंदर कार्यक्रम हमारे श्रोताओं को पसंद आ रहा है और हमें प्रस्तुत करते हुए भी इतना अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। और थोड़ी देर में हमें विजेता का नाम भी पता चलेगा आज की पहेली का। बिल्कुल। इसके अलावा दो और संदेश आए हैं। गुप्ता जी, यतीन्द्र गुप्ता जी, वो शायद इस समय ड्राइव करते हुए हमारे कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। और शैलजा जी ने लिखा है भारतीय संस्कृति का दार्शनिक व आध्यात्मिक रूप गंभीर व गहन है। इनसे उपजी कहानियाँ रचयिता की सोच, क्षमता, अनुभवों से प्रभावित होती हैं। रामायण के 300 से अधिक वर्जन हैं, जिसमें राम कथा के रूप आश्चर्यजनक व विभिन्न हैं। रामायण व रामचरितमानस से कहीं अलग। धन्यवाद याद दिलाने के लिए कि कृष्ण भगवान की 16,000 रानियों की वास्तविकता क्या थी। तो सरिता जी, आपकी इन्फॉर्मेशन श्रोताओं को पसंद आई है और मेरे ख्याल से उनकी भ्रांतियों को दूर करने में सहायक हुई है। और ऋचा जी का जस्ट अभी संदेश आया है, सुंदर प्रस्तुति, विशेषकर बिहारी लाल जी की बातें और आज का भजन। तो लीला जी, आपका भजन भी। तो हमारे मेहमानों ने आज बहुत ही सुंदर समा बांधा है। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ हम आखिरी बात कर लेते हैं अपने बिहारी लाल जी से। बिहारी लाल जी, आप हर जगह अकेले ही दिखाई देते हैं, क्या बात है? आप सन्यासी हैं क्या? इसमें हंसने का बात यह है कि अंग्रेज लोग जो हिंदुस्तान में, उनका एक अलग सोच और प्रश्न है, लेकिन हिंदुस्तानी जब भी कोई अंग्रेज से मिलता है उसका एक ही 2 प्रश्न है। और सबसे पहले प्रश्न है आपका शादी हुआ कि नहीं, और अगर आप ना बोला तो वो त्याग करना शुरू करता है। हमने सबसे बाद में पूछा ये आपसे। आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? नहीं, मैं बच गया है। बच गए? बहुत अच्छा। 2 छोटा भाई है, दोनों शादी किए, 2 बच्चा है, 2 माँ परेशान है। मैं घूमता रहता है दुनिया और वो दोनों अपना बच्चे का सेवा कर रहा है। बहुत अच्छा। पत्नी की भी सेवा कर रहा है। अच्छा। तो ये बताइए आप क्यों बच गए? ऐसे नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं, ऐसे ही चलता रहा। लेकिन उसमें एक चीज निकलता है, हमको बहुत इंडियन शादी के लिए निमंत्रण मिल जाता है। मैं सब में नहीं जा सकता है, लेकिन जो भी जाता है वो आशीर्वाद मांगता है। हम मना करना पड़ता है, मैं आशीर्वाद दे नहीं सकते, मैं तो शादी किया नहीं ना।
नहीं तो उससे क्या हो? तो हिंदुस्तान में मैंने लोग समझाया कि एक परंपरा है कि जिसको शादी नहीं किया वो आशीर्वाद नहीं दे सकता है, फिर भी मांगता है तो मैं देता है। हाँ, लेकिन इसमें एक और खास बात निकलता है, क्योंकि मैं बिहार, बचपन में बिहार में रहा ना, दिल्ली में सबसे डम वाला शादी है बिहारी का। ऐसा क्यों? हाँ बोलिए। हाँ, क्या होता है ना, शादी जब दिल्ली में है, क्योंकि वो पूरा उसमें 5,000 10,000 लोग को बुलाता है, ठीक है, तो उसमें आवाज जो निकलता है बहुत ज्यादा है, बहुत लंबा हो जाता है ना, तो उसमें निगम पार्षद सिपाही सब आ जाता है परेशान करने के लिए, वही परेशान परेशान परेशान। लेकिन जैसे उसको मालूम हो गया कि ये बिहारी शादी चल रहा है ना, कोई नहीं जाएगा, उसको छोड़ देगा, क्योंकि अचानक अगर अंदर गया, जिस व्यक्ति जो रिप्रेजेंटेटिव बनाया है वो एसपी, डीआईजी, डीएम निकलेगा। बहुत और वो उससे पैसा मांग रहा है। तो आप कभी भी निमंत्रण मिलता है दिल्ली में और बिहारी शादी में जाता है, कोई चिंता मत करो, जाइए मजा ले लीजिए। क्योंकि बिहार ने ही सबसे ज्यादा आईपीएस, आईएएस और इस तरह के जो प्रशासनिक सेवा में कार्यरत लोग हैं। हाँ, अब बदल रहा है। पहले क्या होता था ना, खा पाक अब चेक करके लाल बत्ती था ना पूरा, अब तो धीरे धीरे लाल बत्ती बंद हो गया, लेकिन मैं देखता है कि कहाँ चुप से कोई बाबू लगाना शुरू कर दिया, पता नहीं कैसे, लेकिन वो फिर शुरू लगाना है ना, वो थोड़ा सा उसका देखभाल करना पड़ेगा। अच्छा, आपसे मैं बात कर रहा था तो मुझे पता लगा कि आप लालू यादव और नीतीश कुमार वगैरह के साथ भी आपने बातचीत की है, फिर आपने उनसे कुछ बातचीत में इस तरह से कहा कि ये अलग अलग पार्टी के लोग एक साथ कैसे बैठे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा ये बताइए जल्दी से। चलिए, मैं दोनों से बात नहीं किया, लेकिन मुझे पक्का मालूम है कि बहुत लोग मेरे बारे में बिहारी लाल को दोनों से बात कर दिया, ठीक है। लेकिन एक कहानी बतलाता है, बंगाली मार्केट दिल्ली में नीतीश जी को कोई खास आदमी है जो अभी मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार, हमको बुलाया था, मेरा दोस्त है, और हमको लंच में टाली कुछ एमएलए 10-12 एमएलए के साथ बैठा दिया, और हम लोग खाना खा रहा था, तो मैंने सोचा सब जेडीयू का है, हम खाना खा रहा था, बात कर रहा है, पता चला सब पार्टी का है बिहार का। तो मैंने पूछा ये ऐसा कैसा हो सकता है, तो एक ने बोला, पार्टी का नाम नहीं बोले लेकिन वो सब पार्टी का था, अरे बिहारी लाल जी ये जनता लोग के लिए है, हमारा सबसे महत्वपूर्ण है टिकट जिससे हम जीत सकता है ना। हम लोग सब दोस्त है। राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता। तो ऐसा करते हैं उपाध्याय जी कि एक जल्दी से गाना सुना दीजिए, उसके बाद हम अपना विनर अनाउंस करेंगे और अपने श्रोताओं से विदा लेंगे। बिल्कुल, गाना एक सुनाते हैं, और एक गाना सुनाता हूँ एक एक्चुअली मेरे ख्याल से 20 साल पहले 2001 के आसपास पिक्चर आई थी लगान, यदि आपको याद हो। हाँ बिल्कुल याद है। क्रिकेट के शौकीन जो है वो याद रखते हैं, और क्रिकेट की जब बात होती है तो शिखर धवन जो अभी भारत के उदीयमान मतलब काफ़ी प्रतिष्ठित ओपनर थे, उन्होंने संन्यास ले लिया है सारे वर्जन से, और उन्होंने बहुत ही सकारात्मक संदेश दिया है कि काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेट होके रिटायरमेंट लेते हैं, उन्होंने बड़ा खुश होके लिया है कि मैं भारत के लिए खेला, मेरे लिए यही खुशी की बात है, रादर देन सेइंग कि अब मुझे भारत के लिए सेलेक्ट नहीं किया जाता, काफ़ी लोग दुखी होकर लेते हैं। तो मुझे उनका संदेश बड़ा अच्छा लगा। तो उसी लगान पिक्चर का एक गाना जो था जन्माष्टमी के लिए भी है, तो वही गाना हम आपको सुनवाते हैं। मधुबन में जो कन्हैया किसी को भी से मिले, कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न चले, राधा कैसे न चले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न चले, राधा कैसे न चले। मधुबन में भले कान्हा किसी को पी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले, किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले, कि न सोचे समझे, किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले।
फिर क्यों है उसको विश्वास आधा ओ गोपियां तारे हैं चांद है राधा फिर क्यों है उसको विश्वास आधा कान्हा जी का जो सदा इधर उधर जान रहे। तो दोस्तों सरिता जी पहले बताएंगी आंसर, उसके बाद मैं बताऊंगा विनर कौन है। जी श्रोताओं, आज की हमारी जन्माष्टमी का जो हमारा संकलन था उसके अंतर्गत हमने जो पहेली पूछी वो थी कि यशोदा माता के घर जिस कन्या का जन्म हुआ और जिनको श्री कृष्ण जी से उस रात बदला गया और उस कन्या का नाम क्या था। तो उसका सही जवाब मैं बता देती हूँ। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने उसका बहुत सही जवाब दिया और देख के बहुत अच्छा लगा कि इतनी जानकारी हमारे श्रोताओं के पास है। और उस कन्या का नाम था योग माया। बहुत अच्छा योग माया बताया। और मेरे फ़ोन नंबर पर भी कई आंसर्स आए हैं, उसमें से एक आंसर सही है जो गीता जी ने दी है। गीता जी आपको बधाई, आपको हम दे रहे हैं फिल्म के 2 टिकट। बहुत और सुंदर। रमेश जोशी जी हैं, रमेश जोशी जी ने भी सही आंसर दिया है, तो उन्हें हम दे रहे हैं $50 का कलर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट का वाउचर। संयोग देखिए, जन्माष्टमी, कृष्ण से संबंधित पहेली और विजेता गीता जी। गीता जी बहुत सुंदर संयोग। बिल्कुल। तो आप लोगों को बधाई और हमसे जुड़े रहिए। गीता जी आप ये बताइए कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों नहीं हैं। तो आपको संपर्क किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आप कैसे अपना प्राइज़ ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी मेहमान हैं नीरा जी और हमारे बिहारी लाल जी। तो लेडीज़ फर्स्ट। तो लीला जी आप बस अब कार्यक्रम हमारा समापन की ओर है, तो हमारे श्रोताओं के लिए क्या कहना चाहेंगी? अपनी 2 पंक्तियों के साथ समापन करिए। हमने जन्माष्टमी के भजन से प्रोग्राम शुरू किया था और 4 लाइनें एक कविता जन्माष्टमी पर। आनंद बरसे चहुं ओर, आनंद बरसे चहुं ओर, प्रकट हुए नंदलाला, झूम झूम सुरगण कहें, नटवर नागर नंद गोपाला। बंधनों में जन्मे, बंधनों में जन्मे पर जग को मुक्ति की राह दिखाई, कर्म करो फल चिंता छोड़ो, गीता ज्ञान ने गाई, गीता ज्ञान ने गाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रोताओं हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं अगले सप्ताह तक के लिए। आप सभी को हम लोगों का सप्रेम नमस्कार। श्रोताओं को सरिता सोनी का नमस्कार। इसी के साथ हम आपके लिए एक गीत छोड़े जा रहे हैं। जैसे राधा ने